हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। बच्चा पार्टी आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.1 करेंगे, जो कि हमारे क्लास 9 का आखिरी एक्सरसाइज है। इस वाले एक्सरसाइज में तुम्हें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, इन क्वेश्चंस को तुमने पहले भी सॉल्व कर रखा है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुमने क्लास 8 में अगर थोड़ा सा बार ग्राफ वगैरह बनाया होगा तो ये एक्सरसाइज तुम्हारे लिए फिर बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसमें कुछ नई चीज़ें जैसे फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन वगैरह है, हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम तो वैसे तुमने पहले भी क्लास 8 में ही बनाया होगा, अगर तुमने आर एस अग्रवाल वगैरह जैसे बुक किए होंगे तो। अगर नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है। तुमने अगर बार ग्राफ के बारे में थोड़ा मोड़ा भी सीखा है तो ये चैप्टर तुम्हें बहुत इजी लगेगा, और अगर नहीं भी सीखा है तो मैं तुम्हारे लिए इजी बना दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि भैया एक सर्वे कंडक्ट किया गया ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमॉन्ग द वुमेन बिटवीन द एज ऑफ 15 टू 44 इन ईयर्स वर्ल्ड वाइड, फाउंड द फॉलोइंग फिगर। देखो बेटा, ये जो पहला क्वेश्चन है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में टीचर सबसे ज्यादा टाइम इसी क्वेश्चन को देते हैं। इसमें दिया क्या गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिसर्च किया कि भाई आखिर जो वुमेन का डेथ होता है 15 से 44 ईयर के बीच का, उसका आखिर रीजन क्या है। नॉर्मल डेथ तो होगा या कोई और रीजन है। तो उन्होंने देखा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से सबसे ज़्यादा डेथ होते हैं 31.8%। उसके बाद फिर न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन की वजह से होते हैं 25.4%। फिर इंजरीज की वजह से ये डेथ है। फिर कार्डियोवास्कुलर कंडीशन की वजह से ये है। फिर रेस्पिरेटरी कंडीशन की वजह से ये है। और फिर अदर कॉज जो है वो 22% है। तो कुल मिलाकर के ये डेटा उन लोगों को मिला। अब हमें यहाँ पर क्या काम दिया गया है कि भाई सबसे पहला काम करो कि इसे तुम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। ये जो डेटा है इसे सिंपल ग्राफिकली का मतलब है कि बार ग्राफ बना करके इसे रिप्रेजेंट करो। दूसरा, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। सबसे ज़्यादा कौन सा कंडीशन है भैया। तो तुम लोगों को जैसे कि देखा, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है उसके वजह से सबसे ज़्यादा डेथ होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। वो मैं लिख के भी दिखाऊंगा कैसे लिखना है तुम्हें। और लास्ट में ये बोला गया है कि ट्राई टू फाइंड आउट विथ द हेल्प ऑफ योर टीचर। अपने टीचर के हेल्प से तुम लोगों को ये पता करना है कि एनी टू फैक्टर विच प्ले अ मेजर रोल इन कॉज ऑफ सेकेंड नंबर वाला, जो यहाँ पर जो सेकेंड नंबर वाला है, अबव बीइंग द मेजर कॉज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को इसका आंसर भी वैसे टीचर के हेल्प से लिखना है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसका भी आंसर मैं ही तुम लोगों को बता दूंगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसका भी इलाज हम लोग बता देंगे। मेन जो काम करना है बेटा वो ये वाला है, हमें ग्राफिकली बनाना है। ग्राफिकली कैसे बनाते हैं अगर तुम्हें याद नहीं है तो चलो मैं तुम्हें ग्राफ पेपर में ले चलता हूँ, और ग्राफ पेज में हम लोग इसे सॉल्व करना डिटेल में सीखते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो तुम्हें इस तरीके से एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस बना लेना है। ये मैंने तुम लोगों को पहले क्लासेस में भी सिखाया है। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, तुमने उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी देखा होगा। ये हमारा वाई एक्सिस होता है। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, देखो जो नंबर दिया रहता है बेटा ना, ये वाला डेटा, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में। इसे हम लोग हमेशा इस साइड में रिप्रेजेंट करते हैं और इसका ही हम टेबल बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर में हमारे पास, यानी कि जो हमारे पास इसका टेबल बनेगा, टेबल बोले तो एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक जो बोलते हैं, वो हमारे पास यहाँ पर बनेगा बिल्डिंग ब्लॉक। एक्स एक्सिस में वो बिल्डिंग ब्लॉक बनाना है। और दूसरा चीज़ जो ये दिया रहता है, जो भी नंबर है उसका रीजन कह लो, इसे क्लासेस कहा जाता है मैथ्स में। तो यहाँ पर तुम्हें कभी कुछ और चीज़ दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर देखो सेक्शन दिया हुआ है, या यहाँ पर तुम्हें मंथ वगैरह के नेम दिए हुए रहेंगे, डेज के नेम दिए हुए रह सकते हैं, कुछ भी ये डेटा दिया रहता है। तो इन सभी डेटास को हम ऐसे नीचे में लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से डेटा को लिख देंगे। अब ये जो नंबर है हमारे पास कि भाई जो फीमेल का जो रीज़न है यहाँ पर सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी का, वो है 31.8%। इसका हम लोगों को एक बिल्डिंग ब्लॉक बना करके शो करना है, ग्राफ बना करके शो करना है। तो इसके लिए ये नंबर चाहिए हमें। तो नंबर्स के लिए हम लोग यहाँ पर अपने मर्जी से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे तुम लोगों को अगर क्लास 8th में याद होगा, मैं तुम लोगों को याद दिलाता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर 0 होता है, ये पहला नंबर, ये सभी में रहेगा। अब अगर कोई बच्चा चाहे कि सर मैं यहाँ पर 1 लिख दूँ, यहाँ 2 लिख दूँ, यहाँ 3 लिख दूँ, तो बिल्कुल लिख सकता है, वो गलत बिल्कुल भी नहीं है। बट दिक्कत ये है कि हमें जाना है 31 तक, मैक्सिमम 31 तक है। और तुम अपने ग्राफ पेज में जगह देखोगे तो मेरे पास तो मान लो इतना बड़ा सा पेज था, फिर भी इतना बड़ा सा ग्राफ नहीं बनाना है, आधे पेज में ही बनाना चाहिए कभी भी ग्राफ। तो यहाँ पर हमारे पास उतना ये 1 2 करके लिखने का जगह नहीं है। तो इसके लिए ना हम लोग क्या करते हैं, 0 के बाद यहाँ पर टेबल लिखना शुरू करते हैं। या तो तुम 2 का टेबल ले लो, या तो 3 का ले लो, या तो 4 का ले लो। इस तरीके से नंबर लिखा जाता है और उससे हमारा पूरा जगह कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे कि मेरे को दिख रहा है यहाँ पर कि मुझे जाना है एकदम 31 तक, तो अगर मैं यहाँ पर 2 का भी टेबल लिखूंगा तो भी मेरा बहुत बड़ा ग्राफ बन जाएगा। तो मैं 2 का भी टेबल नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर 4 से स्टार्ट करूंगा। जैसे 0 लिखा मैंने ना, यहाँ पर मैं 4 लिखूंगा, उसके बाद फिर मेरे पास यहाँ पर ये 8 हो जाएगा, फिर ये 12 हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ूंगा। यहाँ पर शायद ऐसे से, हाँ खराब हो रहा है बच्चों, मैं एक रुको ना, वीडियो रोक करके मैं ऊपर से लिख लेता हूँ, क्योंकि ऐसे लिखने से ना ये थोड़ा सा मोटा पेन है, बोले तो स्केच पेन है, तो उसकी वजह से ये थोड़ा वो हो जा रहा है, खराब हो जा रहा है मेरे हाथ से टच होकर के।
ओके, तो यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया है, मैंने टेबल पढ़ करके देख लिया कि यहाँ पर हमारा 36 आ रहा है, तो 36 तक मैक्सिमम लिखेंगे, हो जाएगा कम। ये 36 हो गया, ये हमारा 32 हो गया, फिर यहाँ पर हमारा 28 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, फिर हमारे पास यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 16 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर से ऐसे लिखने से फायदा ये हुआ कि मेरा हाथ डबल डबल इस पेन पर नहीं चला, तो वो थोड़ा सा ऐसे फैलता जो है ना वो नहीं हुआ, यहाँ पर रहता नहीं फैला कुल मिला करके। तो ये हमने नंबर्स लिख लिए। अब सबसे पहले वाले में आते हैं, जो रिप्रोडक्टिव वाला जो रीज़न है उसका 31 पॉइंट में 8 है, तो हमें 31.8 तो इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें 32 दिख रहा है ना बेटा। तो बस तुम्हें करना क्या है कि देखो 32 से थोड़ा सा नीचे में हमारा 31.8 आएगा। वैसे तुम इसे फाइंड भी कर सकते हो, कैसे फाइंड कर सकते हैं सर? तो ये 32 और 28 के बीच में 4 नंबर होता है ना, तो यहाँ पर जो छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं वो टोटल 10 ब्लॉक्स होते हैं, तो तुम्हें क्या करना है, डिवाइड कर देना है 4 को 10 से, तो 0.4 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी तुम आगे बढ़ सकते हो, लेकिन उतना दिमाग नहीं लगाने का। मैं तुम्हें एकदम सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास नंबर ऊपर वाले के एकदम करीब है तो हम जस्ट देखो ये 32 का है, उसमें हम लाइन नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे उससे थोड़ा सा नीचे में लाइन बना देंगे और उससे हमारा काम हो जाएगा। उसको गलत नहीं कहा जाता, उसे सही माना जाता है। एग्जाम में टीचर मतलब तुम्हें हल्का से ऊपर नीचे को करने की वजह से गलत नहीं करेंगे, टेंशन ना लो। तो सबसे पहले तो देखो मैंने जो रिप्रोडक्टिव वाला रखा है ये मैंने इस वाली लाइन पे रखा है, तुम ध्यान से देखो, ऐसे करके जाएंगे हम लोग, तो ये वाली लाइन पे हमारा मतलब बिल्डिंग बनना है। तो मैं इस वाली ही लाइन पर यहाँ से यहाँ तक ना एक ऐसे रफ लाइन बना देता हूँ। ओके, अब इसके बाद इसको ऐसे बिल्डिंग बना दो, तुम्हारा काम हो गया बस, और कुछ करना ही नहीं है बच्चों। बस देखो इस तरीके से ये एक लाइन बना और ये एक दूसरा बन गया, तो हमारा रिप्रोडक्टिव वाला जो बिल्डिंग है वो बन गया। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि जैसे तुमने यहाँ पर बनाया है ना, तुम ऊपर में नंबर अगर मेंशन कर दोगे तो टीचर बहुत खुश हो जाएंगे कि देखो बच्चे ने नंबर ही मेंशन किया है कि ये जो हमने बिल्डिंग बनाया है ये 31.8 के लिए बनाया है। तो इसका ये तरीका है। अगर तुमने पहला वाला समझ लिया, अगर इतना तुम लोगों को क्लियर हो गया है तो बाकी आगे कुछ नहीं, फिर मैं बस सबको फटाफट देख देख करके यहाँ पर से बुक से इसको छाप दूंगा और कुछ करना ही नहीं, नंबर को देखना है, यहाँ बिल्डिंग बनाना है। मेन तुम्हें ये समझाना था मुझे। और बाकी तुम्हें अगर इसके नोट्स चाहिए होंगे ना तो मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ऑफिशियल एमडी सर वाला, इसमें तुम्हें इसके नोट्स मिल जाएंगे। तो अब दूसरा जो है हमारे पास इस वाले रीजन की वजह से 25 पॉइंट में 4 है, तो 25.4 कहाँ पर आएगा सर? क्या 25.4 हमारा इसके पास आएगा? बिल्कुल भी नहीं। हमें पता है कि ये 24 है और ऊपर में हमारे पास 28 है, तो 24 और 28 के बीच में हमारे पास यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर कहीं पर 26 आएगा। जो बीचों बीच वाली लाइन है 28 और 24 के बीच में जो थोड़ा सा मोटा लाइन दिख रहा होगा तुम लोगों को, वो 26 होगा। और हमारा कितना है? 25.4 है, तो 26 से भी हल्का सा नीचे में हम बना देंगे, हमारा काम हो जाएगा। बस ये करना है। तो इसका हम लोग सीधा ही ले लेते हैं। पहले देखो नीचे से ऐसे, ये ऐसे सीधा सीधा आया, इस वाले में हम लोगों को बनाना है। इसका मतलब अब यहाँ पर हम लोगों को जैसे ने बताया कि 26 के नीचे आना है, तो ये वाला लाइन जो है वो 26 का लाइन है, तो हमें 25.4 करना है। तो हम 25.4 उसके जस्ट नीचे वाला लाइन को भी कर सकते हैं, उसके हल्का से नीचे वाले को भी कर सकते हैं। मैं सेकेंड वाले को कर देता हूँ, ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पर। अब इसको मिला दो, खेल ख़त्म इस क्वेश्चन का भी, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। ये हो गया ऐसे और ये आ गया ऐसे, तो ये किसका बना है? ये बना है हमारा 25 पॉइंट में 4 का। अगला जो नंबर है वो है हमारे पास 12 पॉइंट में 4, इसके लिए इंजरीज वाला जो है 12 पॉइंट में 4 दिया हुआ है। तो 12.4 कहाँ पर होगा? 12 के जस्ट हल्का सा ऊपर में होगा। जैसे 12 और 16 के बीच में हमारे पास यहाँ पर 14 आएगा, फिर हम बीचों बीच में 13 आएगा, तो 12.4 कह लो कि 12 के जस्ट ऊपर में होगा। तो ये हमारे पास 12 की लाइन पर हम सीधा सीधा आ जाते हैं। हमें यहाँ पर बनाना है, अरे यार चल गया गलती से, मैं चलाना नहीं चाह रहा था, बस तुम लोगों को मार्क करना चाह रहा था, कोई बात नहीं। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा इंजरीज वाला के लिए, और ये 12 की लाइन है और हमें पता है कि 12.4 करना है, तो हल्का सा हम ऊपर में कर देंगे। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर ये वाला को ऐसे मिला दे रहा हूँ, तो अब इसको तुम यहाँ पे मिलाओ नीचे, यानी बिल्डिंग ब्लॉक बना दो कुछ इस तरीके से, स्काई स्क्रैपर, और ऊपर में लिख दो कि ये जो हमने बनाया है ये हमने 12.4 के लिए बनाया है। अगला है 4.3, 4.3 है कार्डियो वाला, तो 4.3 कहाँ पर आएगा? ये रहा 4, ये रहा 8, तो हम लोग 4 में जाएंगे, यानी कार्डियो में जाएंगे। ये हमारे पास 4 वाला लाइन है, 4 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। ध्यान रखना कि एकदम पहले वाले में ही मत कर देना ना, थोड़ा सा ऊपर में करना। उसका रीज़न ये है कि अगला नंबर जो हमारे पास है, जैसे ये मेरा 4.3 है बेटा, ये कितना है? 4.3 है, और जो अगला वाला नंबर है ना ये 4.1 है। तो अगर मैं इस 4.3 को नीचे में किए रहता तो 4.1 के लिए मुझे इस वाले लाइन पे ही करना पड़ता, जो कि 4 का लाइन है, तो थोड़ा सा मज़ा नहीं आता। इसीलिए अब मेरे पास जो 4.1 है, इस 4 वाले के जो जस्ट बाद में पहली लाइन है ना छोटी वाली, उसमें हम कर देंगे, तो ये 4.1 के लिए हो जाएगा। और लास्ट वाला जो अदर कॉज है वो 22 वाला है, तो 22 कहाँ पर आएगा? 20 और 24 के जस्ट बीचों बीच में आएगा। तो इसको सीधा ऊपर लेकर के जाओ,
देखो ये वाला जो मेरा पॉइंट है ये है 24 के लिए, ठीक है, ये वाला, और ये है हमारा 20 के लिए। तो हमारा 20 और 24 के बीच में ये वाला जो लाइन होगा, ये वाला अगर इसको मैं मिलाऊं तो ये 22.00 के लिए बन जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर मैं 22 लिख भी देता हूँ इसको, और अब जल्दी से इन सभी को मिला करके लाइन्स ड्रॉ कर देते हैं, बिल्डिंग बना देते हैं, ग्राफ बना देते हैं। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। वैसे पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें 2 आंसर भी लिखने हैं, तो चलो वो दोनों आंसर ही मैं तुम लोगों के लिए लिख देता हूँ ताकि तुम्हें अलग से उसका आंसर ढूंढना ना पड़े। सिंपल क्वेश्चन है कि भाई सबसे ज़्यादा जो रेट है मेजर हेल्थ का वो कौन सा है, तो तुम लोगों को दिख ही रहा है, ग्राफ में भी दिख रहा है, नंबर में भी दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर हो रहा है, रिप्रोडक्टिव वाले हेल्थ की वजह से हो रहा है। और फिर इसका कोई 2 सॉल्यूशन भी बताना है हम लोगों को कि आखिर हम लोग इसके लिए मतलब इसका रीज़न क्या हो सकता है। सॉल्यूशन नहीं, कॉज पूछा था कि आखिर ये जो रिप्रोडक्टिव वाले के लिए इतना ज़्यादा जो हो रहा है, आखिर इसमें 2 मेजर रीज़न क्या हो सकते हैं। तो वो दोनों मैं तुम लोगों को यहाँ पर नीचे में ही लिख देता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने दोनों का आंसर लिख दिया है। जो सेकंड क्वेश्चन में पूछा था सबसे ज़्यादा जो कॉज है वो कौन सा है, तो भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला कंडीशन वाला सबसे ज़्यादा कॉज है 31.8, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर इसमें बोला था कि हमें इसका रीज़न भी बताइए कि जो आपको मेजर रीज़न लगते हैं। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि तुम मेरा ही वाला देख करके लिखो, तुम अपने मर्जी से कुछ सोच करके अच्छा आंसर भी लिख सकते हो। जैसे कि मेरे हिसाब से लैक ऑफ अवेयरनेस एक हो सकता है कि बहुत सारे गाँव वगैरह में ना महिलाओं को अपने हेल्थ के बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पता ही नहीं रहता, जानकारी ही नहीं रहता है, उससे उनको बहुत ज़्यादा बीमारियाँ वगैरह हो जाती हैं, फिर इलाज वो नहीं कराती है, मतलब बीमारी अगर है भी छोटा मोटा तो वो इग्नोर कर देती हैं। तो लैक ऑफ अवेयरनेस हो जाएगा एक मेरे अकॉर्डिंग। और दूसरा है मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बहुत रेयरली मिलता है, मतलब गांव में तो खास करके बहुत दूर दूर में हॉस्पिटल होते हैं, शहर में जाना पड़ता है तो बोलते हैं अरे हो गया, जाबे नहीं करते हैं, टालते रहते हैं। तो ये 2 चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा होती है इंडिया में। इसके वजह से जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है, या फिर केवल इंडिया में ही नहीं, ये हर देश का इसका हाल है। जो भी डेवलप्ड कंट्री यानी जो डेवलपिंग कंट्री है ना, वो हर जगह पर ऐसा ही होता है, केवल इंडिया में ऐसा नहीं होता है, बाकी जगह पर भी गांव होते हैं छोटे छोटे, वहाँ पर भी ऐसी दिक्कतें हैं। और ये वर्ल्ड वाइड ही डेटा दिया हुआ था, केवल ये इंडिया का डेटा भी नहीं दिया था, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया, बाकी इसका आंसर तुम अपनी मर्जी से लिख सकते हो। मुझे उम्मीद है पहला क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा। पहला अगर नहीं आया है तो कमेंट करके बता देना कि सर पहले ही वाला हमको नहीं बुझाया, क्योंकि पहला वाला अगर नहीं बुझाएगा तो आगे का क्वेश्चन कुछ नहीं समझ में आएगा। तो पहला वाला क्लियर हो गया होगा, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। देखो इंडिया की जो सोसाइटी है ये दुनिया से काफ़ी अलग है। बाकी दुनिया में बस नॉर्मल सोसाइटीज़ होती हैं, इंडिया में यहाँ पर बहुत सारे कास्ट बेस्ड सोसाइटी भी बनाए गए हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल वाले, नॉन SC ST, बैकवर्ड जिसको हम लोग है ना क्या बोलते हैं, OBC बोलते हैं, फिर है ना नॉन बैकवर्ड वाले, रूरल वाले, अर्बन वाले। तो इस तरीके से अलग अलग कास्ट सिस्टम है इंडिया में। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारे इन कास्ट में जो 1000 गर्ल्स हैं, 1000 जो बॉयज़ हैं उन पर कितनी गर्ल्स हैं। मतलब कि इसको इस तरीके से समझो कि अगर किसी गांव में 1000 लड़के हैं, 1000 अगर लड़के हैं तो वहाँ उस गांव में कितनी लड़कियां हैं, कंपेयर किया जा रहा है कि अगर 1000 लड़के हैं तो उस 1000 में कितनी लड़कियां भी हैं, मतलब उस 1000 में नहीं, उनके टक्कर के लिए टोटल कितनी लड़कियां हैं। तो वहाँ पर 940 लड़कियां हैं। कई बार ऐसे ही होता है कि बॉयज़ ज़्यादा होते हैं, गर्ल्स कम होती है। इसका रीज़न सारे लोगों को पता है, बच्चों तुम लोग भी बड़े हो गए और 9th क्लास में आ गए हो, तुम लोग को पता ही है कि बहुत सारे गांव वगैरह में या फिर बहुत जगह पर आज के टाइम भी, केवल गांव में ही नहीं, शहर में, बड़े बड़े शहरों का ये केस होता है कि जो घर में लोग होते हैं ना वो चाहते ही नहीं कि घर में बच्चियाँ पैदा हों, चाहते हैं कि बस लड़का पैदा हो। अरे गधेड़ो, लड़का बस पैदा होगा तो दुनिया आगे बढ़ किसे करेगा, गधे एक नंबर के। तो जो भी है मिलाने का यहाँ पर सिंपल सा वही दिया हुआ है कि भाई ये डेटा है कि जो SC कास्ट है उसमें 1000 बॉयज़ के टक्कर में 940 लड़कियां हैं। फिर जो ST कास्ट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा है, 970 मुझे दिख रहा है पूरे टेबल में। फिर नॉन SC ST में 920 है, 1000 में 920 जो है वो गर्ल्स हैं। फिर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में 950, इस तरीके से ये डेटा दिया हुआ है। अब हम लोगों को पहला काम तो यही करना होगा कि इसको ग्राफ में बनाना होगा। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन बाय अ बार ग्राफ। यस बेटा, बार ग्राफ बनाना है जैसे पहले वाले में बनाए थे। फिर आगे बोल रहा है इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव फ्रॉम एट द ग्राफ। ठीक है, यानी कि हम लोगों को क्लासरूम में डिस्कस भी करना है कि भाई आखिर ये जो हमने ग्राफ देखा उससे क्या समझ में आ रहा है। जो मैंने तुम लोगों को भी बोला ना वही चीज़ें हमें समझ में आ रही है, बाकी और भी कुछ चीज़ें हम इसको अच्छे से बना करके लिखेंगे, वहाँ पर डांट करके नहीं लिखेंगे। तो इसका आंसर भी मैं तुम्हें लिखवा दूंगा, पहले इसे ग्राफ बनाते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ तुम्हें ध्यान देने को मिलेगा कि यहाँ पर तुम्हारा जो नंबर शुरू हो रहा है ना, सबसे छोटा नंबर 910 से शुरू हो रहा है। तो जब कभी भी इस टाइप से नंबर शुरू होता है बेटा, तो हम वहाँ पर 0 से 900 का टेबल लिखना शुरू नहीं कर देते हैं। वहाँ पर एक वर्ड होता है किंग, KINK, जैसे किंग होता है ना, जी लास्ट में लगता है, वैसे जी को लास्ट का हटा दो और के लिख दो फिर से। तो किंग एक वर्ड होता है, उसका हम यूज़ करते हैं टेबल बनाने पे। और उसका क्यों यूज़ होता है, चलो मैं तुम्हें टेबल बना करके समझाता हूँ, यानी ग्राफ बना करके समझाता हूँ।
तो देखो इसके ग्राफ के लिए फिर से मैंने ये एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस बना लिया। यहाँ पर मैंने यहीं तक बनाया था ग्राफ में, लेकिन थोड़ा सा मुझे आगे जरूरत पड़ गया क्योंकि जगह कम पड़ गया था रूरल और अर्बन के लिखने के लिए, तो मैंने इसको लाइन को आगे कर दिया। ये वाला पार्ट हमारा कैंसिल है, मतलब कि ये पूरी कंप्लीट लाइन है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि नया डिजाइन कहाँ से आ गया, फूल पत्ती वाला कोई डिजाइन नहीं है, गड़बड़ हो गया था मेरे से। चलो तो तुम लोग को जैसे मैंने बताया कि हम क्या करते हैं, इधर नंबर्स को लिखते हैं और इधर जिस चीज़ के बारे में डेटा दिया गया वो लिखते हैं। तो यहाँ पर वो जो कास्ट वगैरह दिया था वो मैंने सारे यहाँ पर लिख लिए हैं और इधर अब हम लोग नंबर लिखेंगे। तुम्हें एक चीज़ दिख रहा होगा कि यहाँ पर मैंने छोटा सा जगह छोड़ दिया है। अब इस जगह को छोड़ने का रीज़न क्या है, तुमने को जैसे मैंने बताया कि जो पहला नंबर होता है वो तो 0 होता है, ये तुम लोग ऐसे 0 लिखेंगे। लेकिन जब अगला नंबर लिखने की बारी आ रही है तो सीधे हमारे पास 910 से शुरू हो रहा है, तो हम यहाँ पर 900 या 910 ऐसे करके लिखते जा सकते हैं। तो अगर मैं मान लो यहाँ पर 900 से भी शुरू करता हूँ और उसके बाद 910 लिखता हूँ, तो वो टेबल तो हमारे पास 10 10 10 का टेबल बनेगा, 900 फिर 910 920 930 ऐसे बनेगा। बट यहाँ पर हमारा 0 से लेकर के 900 तक का तो टेबल हमने लिखा नहीं, 0 के बाद तो 10 आना चाहिए था, फिर 20 आना चाहिए था। तो इस तरीके से जब बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है ना किसी भी दो नंबर के बीच में जब शुरू करने के टाइम पे, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर किंक एक होता है डायग्राम, इस तरीके से बनता है कुछ ऐसा, जैसे हॉस्पिटल में तुमने देखा होगा धड़कन चलता है ना, बस उसी का उल्टा साइड में बना दो, इसे किंग कहा जाता है। यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ कि इसका नाम क्या है, किंग है। तो इसको हम लोग बना देते हैं ताकि वो नंबर जो हमने वहाँ पर एक तरह से छोड़ दिया है, समझ लो कि ये उसे सप्रेस कर लेता है, यानी कि उसको लिखने की फिर जरूरत नहीं पड़ती उन नंबर्स को। तो यहाँ पर भी ऐसे ही बनाना है, ऐसे करके इधर ऐसे जाओ, इधर ऐसे जाओ, ऐसे जाओ और ऐसे जाओ, ये किंग बन गया। अब तुम यहाँ पर 10 का टेबल लिखने की जरूरत नहीं, तुम सीधे अब 900 के पास जा सकते हो। और अगर तुमने किंग नहीं बनाया तो टीचर अगर खड़ूस नहीं हुए तो शायद तुम्हें नंबर दे दें, लेकिन अगर किंग नहीं बनाया तो नंबर कट भी होते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो 900 मैंने लिखा, अगला नंबर मैं 910 लिखूँगा, अब मैं 920 लिखूँगा, ठीक है। फिर मेरे पास 930 आएगा, फिर मेरे पास 940 आएगा। कहाँ तक जाना है यार, 970 तक लास्ट गया था ना इसमें हमारे टेबल में, तो 950 हो गया, फिर 900 हमारे पास 60 हो गया, यहाँ पर 970 हो गया। बस इतना ही लिख देते हैं, 980 तक लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जरूरत नहीं, वैसे बहुत जगह है ऊपर में इसलिए लिख दिया मैंने 80 तक। तो ये हो गया। अब बस फटाफट टेबल बनाते जाओ। देखो ये SC कास्ट के लिए 940 है, तो यहाँ 940 कहाँ पर है भाई, देखो हमारे पास दिख रहा है सामने में, इसमें डेसिमल वगैरह का भी टेंशन नहीं है। तो बस इसको ऐसे मिलाने का, और यहाँ पर 940 हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 940। उसके बाद मैं सबका पहले लाइन ऐसे ऐसे मिला लेता हूँ। ये हमारे पास जो ST कार्ड्स हैं, कास्ट है सॉरी, ये 970 हैं, तो 970 कहाँ पर जाएगा, देखो इस वाले लाइन पे सीधा जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, यहाँ पर ये 970 है, देखो ऐसे 970 के सीधा ही प्यारा है। उसके बाद फिर अगला जो है नॉन SC ST वो 920 है, तो ये वाला ऐसे सीधा जाएगा। 920 कहाँ पर है भाई, ये वापस आ जाए, ये रहा, ये देखो 920। तो ये ऐसे मैं भी इसको मार्क कर ले रहता हूँ, फिर डब्बा एक साथ बनाएंगे ना, स्केल फटाफट चल जाएगा वैसे में। फिर बैकवर्ड वाला 950 है, तो 950 950 950, ये देखो यहाँ पर भी देखते जाओ, लेफ्ट साइड में भी राइट में भी, तो ये वाला लाइन जो बनेगा ये 950 का बन जाएगा। फिर हमारे पास नॉन बैकवर्ड वाला 920 है, तो जैसे ये था 920, वैसे यहाँ पर हम इसके सीधाई में आएंगे और यहाँ पर 920 के लिए लाइन बना देंगे। फिर 930 है रूलर वाला, तो रूलर के लिए जाओ, ये हमारा 930 का लाइन है, 20 के जस्ट ऊपर वाला, देखो इधर से यहाँ पर मैच भी कर लेगा तुम्हारा, तो 930 का हो गया, ठीक है। यहाँ पर 900 ये 20 का था, और लास्ट में जो अर्बन वाला है वो 910 है। तो ये देखो कितनी स्थिति खराब है, अर्बन की स्थिति खराब है, रूरल की खराब होनी चाहिए ना, गांव की होनी चाहिए ना, शहरों में। अर्बन शहर को ना बोलते हैं, मेरी इंग्लिश वैसे खराब है लेकिन इतनी भी खराब नहीं है, अर्बन शहर वाला होता है। और शहर में 1000 बॉयज़ में सिर्फ और सिर्फ टक्कर के लिए 910 गर्ल्स हैं, तो ये 900 का है, ये वाला लाइन हो जाएगा 910 का। तो मैंने बोला ना गांव की ये हालत नहीं है, शहरों की भी यही हालत है। चलो अब सीधा सीधा इसमें थोड़ा खूबसूरती बढ़ा देते हैं इसका, इस तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक बना करके, क्योंकि अभी ये ग्राफ प्रॉपर नहीं था, अब ये ग्राफ प्रॉपर बनने वाला है। देखते जाओ, ऐसे ऐसे बिल्डिंग बनाने का है तुम लोगों को भी, ठीक है, दिख रही है ना बच्चा पार्टी। उसके बाद यहाँ पर हमारा ये 920 वाला आ गया, ये हो गया 950 वाला, ऐसे और ऐसे। उसके बाद फिर यहाँ पर हमारे पास आ गया 920 का, फिर से लास्ट में है, नहीं लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट है 930 का, तो ये हो गया 930 के लिए। और फिर लास्ट में है हमारे पास 910 के लिए। तो नीचे चला गया, कोई बात नहीं। तो ये बन गया हमारा पूरा ग्राफ पेपर। तो इस तरीके से ग्राफ में तुम्हें डेटा को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या यहाँ पर कंक्लूजन देख रहे हैं, तुम्हें ये बताना है। तो सिंपल सा चीज़ देखो, कंक्लूजन में ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। जो सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा था कि आखिर आप इसमें क्या कंक्लूजन देख रहे हैं, इस ग्राफ को देखने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है, तो हमें यही समझ में आ रहा है भाई कि जो ST कास्ट हैं वो सबसे अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्ल्स हैं 1000 बॉयज़ में,
ठीक है, बराबर तो नहीं है लेकिन फिर भी बाकी लोगों से तो अच्छे ही हैं। और सबसे बुरी स्थिति कहाँ पर है भाई, तो यहाँ पर अर्बन वाले में है। तो बस यही तुम्हें लिख देना है कि जो कंक्लूजन हमें दिख रहा है कंक्लूजन में कि जो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ हमें गर्ल्स दिख रहा है वो कहाँ पर है, तो इज़ फॉर ST यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब में। और जो मिनिमम है जिनको शर्म आनी चाहिए, मुझे भी आनी चाहिए क्योंकि मैं भी तो यही ना अर्बन में, मैं भी हूँ शहर में रहता हूँ। तो मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं, है ना, फॉर 1000 बॉयज़, तो इज़ फॉर ये कहाँ पर है, तो भाई अर्बन वाले में है, तो यहाँ पर हो जाएगा अर्बन। खेल खत्म इस क्वेश्चन का, और यही हमारा कंक्लूजन है। ठीक है, बस इतना ही लिखने का और ज़्यादा इसमें डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारे पास सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट, ग्राफ भी बन गया, आंसर भी लिख लिया हम लोगों ने। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, मैंने देखा है एग्जाम में देते हुए टीचर्स को। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन के पास। ओके, जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इसमें हमसे कहा गया गिवन बिलो आर दी सीट वन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन अ पोलिंग आउटकम ऑफ द स्टेट असेंबली इलेक्शन। ठीक है, यानी कि अलग अलग पार्टीज ने एक स्टेट में असेंबली इलेक्शन लड़ाई किया और उसमें उन्हें कितनी सीट्स मिली है ये दिया हुआ है। जैसे जो पॉलिटिकल पार्टी है पहला वाला उसका नाम ए है, तो ए जो है वो हमारे पास 75 है, बी वाली पॉलिटिकल पार्टी के पास 55 है, सी वाली पॉलिटिकल पार्टी के पास 37 सीट्स हैं। तो इस तरीके से डेटा दिया है, हमें फिर से ग्राफ बनाना है, यहाँ पर ग्राफ बार बनाना है, बार ग्राफ बनाना है सॉरी, और इसे भी एकदम फटाफट बना लेंगे क्योंकि तो छोटा सा हमारे पास नंबर है। बस ध्यान ये रहना कि हमारे पास जो नंबर है वो 75 तक गया है और मिनिमम नंबर 10 भी है। तो हमें यहाँ पर टेबल कौन सा लेना है, सबसे जरूरी चीज़ यही है, ध्यान इसी चीज़ का रखना है। और फिर उसके बाद बोल रहा है विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट। अरे मेरे भैया दिख ही रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी ए है उसने सबसे ज़्यादा सीट जीता है, तो इसका आंसर तो ए हो जाएगा। बाकी इसका चलो जल्दी से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने फटाफट एकदम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना डाला है। मैंने यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेम भी लिख दिए नीचे में ABCD, और इधर हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ सीट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर ऑफ सीट में ध्यान ये देना है कि हम कहाँ से शुरू करें, कहाँ तक चलें। तो तुम देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें 10 से शुरू करके 75 तक गया बेटा ना। तो तुम क्या करो, यहाँ पर 5 का भी टेबल लिखोगे तो 75 के लिए बहुत ज़्यादा लिखना पड़ जाएगा, हम लोगों को 15 टाइम लिखना पड़ जाएगा यहाँ पर, और उतना जगह नहीं रहता है जनरली। मेरे पास तो बड़ा सा पेज है इसलिए है भी। तो तुम यहाँ पर 5 का टेबल ना लिख करके सीधे लिखो 10 का टेबल। ये हो जाएगा तुम्हारा 0 से 10, 10 से 20, 30, 40, 50, फिर यहाँ पर आएगा 60, 70, 80, 90। मैं यहाँ से लिख देता हूँ, 90 तक लिख देता हूँ, ऐसे ज़रूरत नहीं है, 80 तक भी चलेगा। ये हो गया 70, ये हो गया 60, ये हो गया 50, ये हो गया 40, ये हो गया 30। और तुम लोग देखा मैंने ऊपर से नीचे क्यों लिखा, क्योंकि मैं नीचे से ऊपर जाता है तो मेरे हाथ में टच होकर के ना ये पूरा बिखर जाता है, इधर फैल जाता है। तो तुम लोग भी एग्जाम में ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो नीट एंड क्लीन बनेगा तुम्हारा। सबसे पहले आता है हमारा ए वाला पॉलिटिकल पार्टी, सबसे ज़्यादा सीट इसने जीता है 75 सीट। 75 कहाँ पर आएगा भाई, तो 70 से लेकर के 80 के बीच में आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास 70 से 80 के बीच में मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ये 75 का लाइन बन गया। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये 75 के लिए है पॉलिटिकल पार्टी ए के लिए। फिर हम लोग इसका लाइन बाद में स्केल से बनाएंगे, पहले सभी का मार्क कर लेते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। फिर जो पॉलिटिकल पार्टी बी है इसका कितना था, तो इसका है 55, तो ये आ जाएगा हमारा 50 और 60 के बीच में, ऐसे चले जाओ। ये देखो ये 50 की लाइन है ना, और उसके बाद ये 60 की लाइन है। तो हमारे पास 50 और 60 के बीच में ये वाली जो लाइन है ये बनेगी 55 की लाइन। ओके, फिर अगला जो पार्टी है ऑप्शन जो सी में है वो है हमारे पास 37। तो ये आ जाएगा 37 कहाँ पर, देखो ये 30 की लाइन है, नहीं ये 20 की, सॉरी ये हमारा ऊपर गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया। तो 40 और 30 के बीचों बीच में हमारे पास ये 35 आएगा। तो मैं उसके जस्ट ऊपर वाला जो एक लाइन है उसको मैं ऐसे मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास एक एक छोटे छोटे लाइन है ना। देखो ये 35 वाला है, उसके जस्ट ऊपर वाला 36 होगा और उसके जस्ट ऊपर वाला 37 होगा। तो मैंने हल्का से नीचे इसलिए मार्क किया क्योंकि मेरा पेन जो है थोड़ा मोटा है, तो मुझे पता है कि वो ऊपर नीचे मिक्स हो ही जाएगा, खिचड़ी बन ही जाएगा, 36 और 37 में चिपक ही जाएगा। तो इससे कोई दिक्कत भी नहीं, टेंशन नहीं लेना कि सर मेरा एक पॉइंट ऊपर नीचे हो गया तो क्या गलत करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये हमारे 37 के लिए हो गया। फिर 29 के लिए है, जो पॉइंट डी है उसके लिए बोला गया 29 सीट उन्होंने जीते हैं। तो 29 कहाँ पर आएगा, 30 के जस्ट एक नीचे वाला, ये देखो 30 है उसके जस्ट एक नीचे वाला, ये हमारा 29 हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा देखो नीचे ही किया है क्योंकि मेरा 30 में ही चिपक जाता नहीं तो। फिर हमारे पास जो ई है वो 10 है, तो ये ई वाला पॉलिटिकल पार्टी 10 है, इसको यहाँ पर मिला दो। और फिर लास्ट में जो एफ वाला है वो 37 है। तो 37 दो बार है क्या, हाँ यार, पॉइंट सी पार्टी सी और पार्टी एफ दोनों 37 वाले हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, हमने पहले ही बार 37 का काम कर लिया है। ये एफ वाले में इसी सिधाई पर ये 35 का है, 36 के हल्का सा ऊपर में मार दूंगा तो ये 37 का ये भी बन जाएगा। ठीक है, ये 37 था और ये 10 वाला था। खत्म क्वेश्चन।
बस मेन यही काम करना था। दिख रहा है तुम लोगों को सारी चीज़ अच्छे से दिख रही है। तुम एक चीज़ इसमें चाहो तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी भी लिख सकते हो। ये जो ABCD है ये क्या है भाई, पॉलिटिकल पार्टी है, वो लिख देना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो ये मैं अब यहाँ पर बिल्डिंग बनाना शुरू करता हूँ। खूबसूरत से बिल्डिंग बनेंगे मेरे। ये पहला वाला बन गया, उसके बाद ये बन गया हमारे पास दूसरा वाला बिल्डिंग, फिर ये हो गया हमारा तीसरा बिल्डिंग पॉलिटिकल पार्टी C के लिए, फिर पॉलिटिकल पार्टी D के लिए एक बिल्डिंग हो जाएगा। ओके, फिर पॉलिटिकल पार्टी E के लिए एक बिल्डिंग हो जाएगा और F के लिए। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बन गया। और यहाँ पर तुम लोगों को देखो सेकंड वाले क्वेश्चन का सही आंसर मैंने पहले ही बता दिया है। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, मैक्सिमम कौन सीट जीता है, जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें कौन सा पार्टी सबसे ज़्यादा सीट जीता है। तो तुम लोग यहाँ पे लिख देना बस आंसर में पॉलिटिकल पार्टी A, पॉलिटिकल बस इतनी तो होगा। उसके बाद फिर पार्टी A, ठीक है। बस आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वन दी मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट, इस तरीके से। तो ये हो गया तुम्हारे पास थर्ड नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। चलो जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है जहाँ पर से तुम्हें एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी, वो वाला क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चा, जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है उसमें बोला गया है द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड द ऑब्टेन डेटा इज द रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। यानी कि हमारे 40 प्लांट्स के पत्तों को मेजर किया गया और उन्हें मेजर किया मिलीमीटर्स में, और ये यहाँ पर उनका डेटा लिखा गया है कि उनकी जो साइज़ है वो कितनी से कितनी है। जैसे कि पहला यानी कुछ पत्ते ऐसे हैं 118 से लेकर के 126 मिलीमीटर की उनकी लेंथ है, और ऐसे हमारे पास 3 लीव्स हैं। उसी तरीके से आगे भी पूरा डेटा दिया हुआ है। हमसे पहले क्वेश्चन में कहा गया ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। तो ये हिस्टोग्राम क्या होता है, बार ग्राफ ही होता है क्या? नहीं नहीं, ये बार ग्राफ नहीं होता है। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम तुम ऐसे समझ लो कि दोनों जुड़वा भाई हैं, दोनों बचपन में कुंभ का मेला देखने गए थे और कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे। तो हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में बस फ़र्क इतना है कि जो हिस्टोग्राम में बनता बार ग्राफ की ही तरह है, बस इसमें जो बिल्डिंग्स हम बनाते हैं ना उसको चिपका चिपका करके बनाते हैं। जैसे तुमने भी देखा बार ग्राफ में दूर दूर में बिल्डिंग बना रहा था, अब यहाँ पर हम लोग चिपका चिपका करके बनाएंगे। जैसे शहरों में नहीं होता है दीवार सटे हुए रहते हैं आपस में, तो उस तरीके से यहाँ पर दीवार सटाना है हम लोग को, और कुछ नहीं करना है। बट लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट ये है, तुम यहाँ पर हिंट में देखो लिखा भी हुआ है कि फर्स्ट मेक दी क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस। आपको क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस करना है। अब ये क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस क्या होता है सर, क्लास इंटरवल का क्या मतलब होता है? तो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ये फ्रीक्वेंसी कहलाता है ना, वैसे इसको कहा जाता है क्लास इंटरवल। इसका मैथ का टर्म है, इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको हम लोग क्लास इंटरवल कहते हैं। अब यहाँ पर ये कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है। देखो कंटिन्यूअस में क्यों नहीं है, हमारा 118 से 126 तक गया, अगला जो नंबर है वो 127 से शुरू हो रहा है। तुम बोलोगे सर कंटिन्यूअस है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें कंटिन्यूअस करने के लिए यहाँ पर जो अगला नंबर है वो 127 से शुरू होना चाहिए, सॉरी 27 से बोल रहा हूँ, 126 से शुरू होना चाहिए। जैसे 118 से 126 है ना, तो अगला ये जहाँ पर इंड हो रहा है वहीं से ये शुरू होना चाहिए, ये 126 से शुरू होना चाहिए था। और फिर जैसे ये 135 पे इंड हो रहा है ना, तो यहाँ पर ये 136 से शुरू हो रहा है, जबकि इसको भी 135 से ही शुरू होना चाहिए। जहाँ पर इंड होगा वहीं से स्टार्ट होना है अगले वाले को, उसको बोला जाता है कंटिन्यूअस। तो हम कैसे कंटिन्यूअस कर सकते हैं? कंटिन्यूअस करने का सबसे आसान तरीका है कि तुम यहाँ पर पहले वाले में से जो पहला वाला नंबर है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, सॉरी लोअर लिमिट बोलते हैं और इसको अपर लिमिट कहते हैं। तो ये जो लोअर वाला लिमिट है इसमें से 0.5 माइनस कर दिया जाता है, और जो अपर लिमिट है यानी कि जो अगला वाला नंबर है इसमें 0.5 प्लस कर दिया जाता है। सभी में वैसे ही करते हैं, पहले वाले में 0.5 माइनस, दूसरे वाले में 0.5 प्लस। तो उससे क्या होगा ना, ये कंटिन्यूअस बन जाएगा। जैसे 126 में अगर मैं 0.5 प्लस करूँगा तो ये 126.5 बन जाएगा, और 127 में से अगर मैं 0.5 माइनस करता हूँ तो भी वो हमारा 126.5 हो जाएगा। तो ये भी 126 पॉइंट हो जाएगा और ये भी हमारा 126.5 हो जाएगा। तो हो गया ना फिर हमारा कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से पहले से कंटिन्यूअस करेंगे, फिर इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लोगों को आगे कुछ क्वेश्चन और पूछा है, उसका मैं आंसर बाद में बताऊँगा। पहले चलो इतना काम कर लेते हैं, नहीं तो तुम लोग थक जाओगे सुन करके मेरा बात। तो देखो जैसा मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया उसी तरीके से मैंने यहाँ पर कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल बना लिया है। हमने पहले वाले नंबर जो 118 था उसमें 0.5 माइनस किया और दूसरे वाले नंबर में 0.5 प्लस कर दिया। वैसे ही सभी में करते गए, इधर वाले में 0.5 माइनस, इधर वाले में 0.5 प्लस। यहाँ पर 135 था तो 135.5 हो गया, यहाँ 127 था तो उसमें 0.5 माइनस किया तो 126.5 आ गया। तो इस तरीके से अब ये कंटिन्यूअस में बन गया। ये जहाँ से इंड हो रहा है वहीं से ये शुरू हो रहा है, ये जहाँ से इंड हो रहा है वहीं से ये शुरू हो रहा है, ऐसी सभी के साथ हो रहा है। अब ये जो लेंथ है इसके हमारे 3 लीफ हैं, इसके 5 लीफ हैं, इसके 9 लीफ हैं, और इसके इस तरीके से हमें टोटल नंबर ऑफ लीफ दिए हुए हैं। अब यहाँ पर हम बनाएंगे इसका ग्राफ, बोले तो हिस्टोग्राम।
अब इधर हमारे पास नंबर ऑफ लीफ होगा, जैसे कि मैंने बताया तुम्हें कि जो भी हमें ये डेटा दिया रहता है जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, इसका ही टेबल बनता है। और ये वाला जो डेटा है, इधर वाला जो डेटा जिसे हम क्लास कहते हैं, ये हम लोग नीचे में लिखते हैं यहाँ पर। तो अब तुम ध्यान से देखो, पहला चीज़ तो अगर मैं नंबर ऑफ लीफ में आऊँ, नंबर ऑफ लीफ हमारा 2 से जा करके 12 तक खत्म हो जा रहा है ना, तो बस यहाँ पर 0 से लेकर के 2 का टेबल लिख दो। जैसे मैं 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, यहाँ पर 12 आएगा तो मैं यहाँ 12 से लिखना शुरू करता हूँ। 10 हो गया, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, ये मैंने टेबल लिख दिया। अब इधर तुम देखोगे मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हुआ है। क्यों स्पेस मैंने नहीं दिया है भाई? क्योंकि मेरा जो स्टार्ट हो रहा है ना यहाँ पर नंबर, वो देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 118 से, या फिर इसको छोड़ो तुम यहाँ से देखो, हम लोग इसको क्योंकि लिखने वाले हैं तो 117.5 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर भी तुम किंग बना सकते हो, इसमें कंपलसरी नहीं रहता है, लेकिन बना दोगे तो टीचर खुश हो जाएगा कि चलो बच्चे को एकदम एक एक चीज़ अच्छे से बारीकी से पता है। तो हम यहाँ पर भी एक छोटा सा ऐसे किंग बना देंगे, क्योंकि 0 से ये भी तो शुरू हो रहा है ना भाई। ये जो एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये 0 दोनों के लिए रहता है, ये हमेशा ध्यान रखना। जहाँ पर ये दोनों कट होते हैं उसको ओरिजिन कहा जाता है, और वो 0 होता है, ये पढ़े हो ना। तो इस वजह से अब जब हम लोग नंबर को लिखेंगे तो ये भी ध्यान रखना है कि नंबर्स को हम लोग यहाँ पर 118 वाला नंबर नहीं लिखेंगे। और वो भी ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे पहले हमारे पास जो नंबर, हम लोग कुछ भी जो डेटा लिखते थे एक डब्बे में उसके लिए रखते थे, फिर बीच वाले को खाली छोड़ करके अगले डब्बे में पहुँच जाते थे, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर कैसा होगा, चलो वो तो मैं समझा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास इधर से अगर मैं लिखूँगा तभी मेरे बनेगी लिखने। ऐसे अगर मैं लिखूँगा ना 117 तो बगल वाली लाइन पर वो टच हो जाएगा, तो मैं इसलिए थोड़ा सा इस तरीके से घुमा करके लिख रहा हूँ। देखो पहला जो नंबर है हमारे पास 117.5 है ना, उसे तुम ऐसे लिखो, 117.5 लिखा। अब यहाँ पर तुम्हें दूसरा वाला नंबर लिख देना है, ये हो जाएगा 126.5। ठीक है, तो ये दोनों का एक डब्बा बन गया। अब जो अगला है वो 126 से लेकर के 135 तक है, तो तुम्हें बस अगले वाले में इस तरीके से 135.5 लिख देना है। फिर उसके बाद वाला जो नंबर है हमारे पास 144 है, तो यहाँ पर ये 144.5 हो जाएगा। फिर ये वाला नंबर हमारा 153.5 हो जाएगा। फिर हमारे पास अगला 162.5 है, तो 162.5 हो जाएगा। बस मैं यहाँ से देखते जा रहा हूँ और यहाँ पर उतारते जा रहा हूँ। फिर अगला 171.5 है, तो यहाँ पर ये 171.5 हो जाएगा, और नेक्स्ट वाला 180.5 हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे नंबर्स को लिख लेने का। अब जब हमने नंबर्स लिख लिया है तो बारी आती है बिल्डिंग्स बनाने की। तो इस वजह से मैंने बताया बिल्डिंग एकदम सटे सटे हुए बनेंगे। जो पहला हमारा 117 से 126 वाला है वो 3 है, तो 3 कहाँ पर है भाई? देखो यहाँ पर 3 हम लोगों को दिया हुआ है ना, 117.5 और 126 से ये हमारे 3 लीफ हैं। तो 3 कहाँ पर है? 3 आएगा 4 और 2 के बीच में, तो 4 और 2 के बीच में बोले तो यहाँ पर 3 आएगा। तो बस इनकी सीधाई में ऐसे ऊपर जाओ और ऐसे एक लाइन मार्क कर दो। ये तुमने 3 का लाइन मार्क कर दिया। अब इसको जब हम मिलाएंगे तो बिल्डिंग बनेगा। ठीक है, मैं तुम लोगों को इसको बना के भी दिखाता हूँ। पहला वाला को देखो कुछ इस तरीके से, ये ऐसे यहाँ पर मिल गया और फिर ये आगे जा करके ऐसे मिल गया, तो ये पहला बिल्डिंग बना ना। दूसरा बिल्डिंग हमारा 126 से 135 वाला कितने के लिए बनेगा? तो 126 से 135 वाला 5 है, तो 5 कहाँ पर आएगा? 4 और 6 के बीच में। तो देखो इसी के सिधाई में, इसके वाले में ही तुम्हें सीधा ऐसे जाना है और 4 और 6 के बीच में ऐसे लाइन बना देना है, और ये 5 के लिए है। अब तुम देखना कि जब मैं इसके लिए बिल्डिंग बनाऊंगा, जो अभी मैंने लाइन बनाया ऊपर में 5 के लिए, तो ये बिल्डिंग पुराने वाले बिल्डिंग से ऐसे टच हो जाएगा। दिख रहा है? दिख रहा है? यहाँ पर ये और ये आपस में टच हो गया। बस यही हिस्टोग्राम है। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम यही फ़र्क है कि हिस्टोग्राम में हमारे पास चीज़ें चिपक चिपक कर बनती हैं। अगला वाला जो हमारे पास 9 दिया हुआ है, यहाँ पर देखो ये 9 है, तो 9 कहाँ मिलेगा भाई? 10 और 8 के बीच में मिलेगा। ये मैं ऊपर गया, यहाँ पर मैंने इसे 9 के लिए मार्क कर दिया। फिर अगला नंबर 12 है, तो इसके लिए 12 12 12 ये रहा मेरे पास, सीधे 12 के पास पहुँच गया। फिर अगला नंबर हमारे पास 5 दिया हुआ है, तो 5 इस वाले में आएगा। ये हमारा 5 5 5 ये रहा हमारा 5 जो पहले था। उसके बाद फिर यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये 12 का है और ये 5 का है। फिर उसके बाद अगला जो नंबर हमारा 4 के लिए है, तो 4 कहाँ पर आएगा? ये रहा, ये हमारा 4 के लिए बन गया। फिर हमारे पास लास्ट जो है वो 2 के लिए है, तो ये रहा हमारा 2 के लिए लाइन, ये 4 के लिए और ये 2 के लिए। अब सबको मिला देते हैं। बिल्डिंग देखना तो चिपक चिपक करके ऑटोमेटिक बन जाएगा और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। ये बन गया। इसको मैं ऊपरे से लाइन बनाइए देता हूँ डायरेक्ट, दोनों का बन जाएगा एक ही साथ में। फिर इसको भी देखो इधर से एक लाइन बनाऊंगा और दूसरे वाले का जो 8 वाला है ना, ये 5 वाला, उसका भी बन जाएगा। तो ये इसमें फ़ायदा भी होता है कि जल्दी जल्दी बन भी जाता है। तो ये इस तरीके से हमारे पूरे के पूरे बिल्डिंग्स ब्लॉक बन गए। देखो ये बन गया हिस्टोग्राम। खेल खत्म इस क्वेश्चन का। और कुछ इसमें बोला गया था क्या? देखो ये पहला काम हो चुका है। इसमें 2 क्वेश्चन और हम लोगों से पूछे गए थे, उसमें भी हम लोग बता देते हैं। पहला चीज़ पूछ रहा है कि इज़ देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा, यानी इसी डेटा को क्या हम किसी दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो यस, बिल्कुल कर सकते हैं, और उसका नाम है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है अभी मैं तुम्हें आगे बनाने सिखाऊंगा, क्योंकि आगे आ रहा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो यस, इसमें हम लोग बना सकते हैं। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा यस,
यस बाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, ये सिमिलर देखो जैसे ये बनता है ना, सेम वैसे ही बनता है, बस उसमें हमारा बिल्डिंग नहीं बनाना पड़ता, उसमें ऐसे ऐसे ग्राफ वाला लाइन बनता है। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और थर्ड क्वेश्चन में हमसे एक और चीज़ पूछ रहा है कि क्या ये कहना सही रहेगा, इट इज़ करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीफ आर 153 मिलीमीटर, यानी कि जो हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ लीफ हैं वो 153 मिलीमीटर के हैं, क्या ये कहना सही है? तो ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? देखो हमारे पास 145 से 153 के बीच में 12 लीव थे, तो ज़रूरी थोड़ी कि सब 153 के ही हो सकता है कोई हमारे पास 148 का हो, कोई हो सकता है 149 का हो। तो 145 से 153 के बीच में सभी मिला करके 12 है, सभी के सभी हमारा 153 का नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है कि मैक्सिमम नंबर जो होगा 153 का होगा, ये कंक्लूजन हम नहीं निकाल सकते देख करके। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। आगे वही पूछा है कि क्यों नहीं निकाल सकते, तो इसको तुम अपने स्टेटमेंट अपने खुद से बना करके भी लिख सकते हो कि हम इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि जो 12 है वो हमारा 145 से 153 का है, केवल 153 का नहीं, अकेला का नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ये फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट बच्चा पार्टी। चलिए जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसे बनाया जाए। तो देखो जो फिफ्थ वाला हमारा क्वेश्चन है ये पिछले वाले से भी ज़्यादा सिंपल है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि द फॉलोइंग टेबल गिव द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प, यानी कि जो लैम्प है उनका लाइफ टाइम यहाँ पर दिया हुआ है कि 300 आवर से 400 आवर तक जो लाइफ टाइम है वो ऐसे हमारे 14 लैम्प्स हैं, वैसे इतने वाले इतने हैं, इस टाइप से हम लोगों को डेटा दिया है। और हमसे साफ साफ कहा गया है कि आपको हिस्टोग्राम पे रिप्रेजेंट करना है। और फिर दूसरा पूछा है हाउ मैनी लैम्प हैव अ लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर्स। तो वैसे तो इसका आंसर तुम यहाँ पर से देख करके भी बता सकते हो, लेकिन मैं भी ग्राफ बना लेता हूँ और वहीं से इसको देख करके फटाक से आंसर कर देंगे। सेकंड वाला सिंपल है, इसमें बस ग्राफ बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है। चलो सॉल्व करते हैं। सो मैंने यहाँ पर फिर से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया है। तुम ध्यान दोगे कि मैंने यहाँ पर अलग से किंग भी बनाया है। क्यों बनाया है, उसका रीज़न क्या है? तो देखो जो हमारे पास नंबर ऑफ लाइफ टाइम दिया हुआ है यहाँ पर वो 300 से शुरू किया गया है, 300 से लेकर के आगे 1000 तक गया है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर 0 से लिख सकता हूँ, बहुत बड़ा नंबर नहीं है, 0 से 100 फिर 100 से, इस तरीके से हम लोग 200 कर सकते हैं। लेकिन शुरू का थोड़ा सा जो जगह है वो खाली पड़ जाएगा फालतू में 100 200 वाला लिखने से। तो इसीलिए हम यहाँ से 0 से शुरू कर रहे हैं और डायरेक्ट हम लोग आ जा रहे हैं 300 के पास। ये 300 वाले के लिए लाइन है, ये 400 वाले के लिए, थोड़ा ऐसे करके लिखूंगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये 400 वाले के लिए, फिर 500 वाले के लिए, ऐसे करते गया है ना। हाँ, 500 से 600 है तो ये 600 वाले लाइन हो जाएंगे, ये 700 वाला हो जाएगा, ये लाइन 800 के लिए बन गया, ये मैंने 900 के लिए बना लिया और फिर फाइनली मेरा 1000 तक गया है। तो बस यहाँ 1000 तक लिख लो। उसी तरीके से जो नंबर ऑफ लैम्प है उसमें ध्यान देना है कि यहाँ पर हम किसका टेबल यूज़ करें। जैसे कि तुम देखोगे तो हमें 14 दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है, 60 दिया है, 86 दिया हुआ है। तो इस तरीके से 14 से ले करके बेटा 86 तक दिया है। अगर मैं 2 का या 4 का टेबल लिखूँ तो बहुत लंबा हमको लाइन बनाना पड़ेगा, तो हम 2 या 4 का टेबल नहीं लिखेंगे, हम सीधे यहाँ पर 10 के टेबल को पकड़ेंगे। 10 लिख दो, 20 लिख दो। ठीक है, ये 30 होगा, 40 होगा, 50, 60, 70, 80, 90 तक में काम हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम 86 तक गया है ना। तो ये 80 के लिए हो गया, ये 70 हो गया, ये 60 हो गया, ये 50 हो गया, ये 40 हो गया और ये हमारा 30 के लिए हो गया। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? समझ में आ गया सारी चीज़ें? अब करना क्या है, बस सीधे सीधे बिल्डिंग बनाते जाना है। तो जो पहला हमारे पास है 300 से 400 तक, वहाँ पर 14 लैम्प हैं। 14 कहाँ पर आएगा? देखो 10 और 20 के जस्ट बीच में ये वाली लाइन 15 है, तो 15 से जस्ट एक नीचे वाली जो लाइन होगी वो 14 का हो जाएगा। मैं यहाँ पर ऐसे लाइन बना करके 14 लिख करके इसको छोड़ देता हूँ। फिर अगला 400 से 500 तक 56 है। 56 कहाँ पर मिलेगा बच्चा पार्टी? तो देखो 50 और 60 के बीच वाला हमारा 55 हो जाएगा और उसके जस्ट हल्का सा ऊपर वाला जो है वो हमारा 56 के लिए हो जाएगा। तो ये मैंने 56 के लिए बना लिया। फिर हमारे पास 500 से 600 वाला है, तो ये हमको दिया हुआ है टोटल 60 नंबर ऑफ लैम्प है, 60 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 60 कहाँ पर मिलेगा? ये देखो सीधा जाते जाओ, ये वाला लाइन जो है ये 60 के लिए है। तो बस इसको ऐसे मिला करके फिलहाल 60 लिख दो। टेबल एक में जो हमारा बिल्डिंग है उसको हम लोग इकट्ठा लास्ट में बनाएंगे, पहले ऐसे मार्क कर लेते हैं। फिर 600 से 700 तक 86 है, तो 86 कहाँ मिलेगा भाई? 80 और 90 के बीच में। चलो ये रहा मेरा 80 और ये ऊपर वाला है 90, तो 80 और 90 के बीचों बीच में ये वाला लाइन में हम लोग जा रहे थे ना। हाँ, यहाँ पर हमारा 85 हो गया और जस्ट उसके ऊपर वाला जो लाइन है वो मेरा 86 का लाइन हो जाएगा। फिर आता है 74, तो 74 है 700 से 800 वाला। तो चलो इसको देखते हैं 74 कहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा? ये रहा। यहाँ पर हमारे पास 70 से 80 के बीच में 75 होगा, तो 75 के नीचे वाला लाइन हमारा 74 का हो जाएगा। फिर है 62,
800 से 900 तक 62 है, तो 800 से 900 वाले में सीधे चलते जाओ, 62 में पहुंचो। देखो ये 60 वाली लाइन है, उसके एक ऊपर 61 होगा और जो दूसरा वाला पतला वाला लाइन है वो हमारा 62 का हो जाएगा। अगर थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे भी तुम मार्क कर दो तो वो दिक्कत नहीं है, वो सही कहलाता है, चिंता नहीं करना। तो ये 62 का हो गया, हमने लिख भी दिया है। फिर 900 से 1000 के बीच में टोटल 48 है, तो 48 के लिए ऐसे जाओ 40 के पास, फिर ऊपर गया तो 50 आ गया। देखो तुम नीचे से काउंट करोगे तो 1 2 3 4 ऐसे करना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि 50 से नीचे आओ 49 और एक और नीचे आ जाओ 48 मिल जाएगा। डायरेक्ट इस तरीके से तुम्हें 48 का मिल गया। बस सारे नंबर्स मिल गए हैं। अब इनका बस खूबसूरत सा बिल्डिंग बना देते हैं। तो ये मेरा पहला ब्लॉक बना, उसके बाद ऊपर से सीधे इसको लेकर के आता हूँ नीचे तक, ये दूसरा बन गया, ये हमारा तीसरा बन गया, फिर यहाँ पर डायरेक्ट हमारे पास चौथा बन गया। तुम्हें भी ऐसे ही करना एग्जाम में ना, पहले मार्क कर लेना और फिर इकट्ठा ऐसे लाइन बनाना, इससे टाइम बचता है, फटाफट हो जाता है, अच्छा भी लगता है, स्पीड में होता है काम। तो ये हो गया इधर, ये वैसे हमारे लास्ट वाला बन गया और एक और आखिरी लाइन बनाएंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। बस खत्म, और कुछ करना ही नहीं था, बन गया तुम्हारा हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम बन गया। अब क्या बोला गया था सेकेंड वाले में कि हाउ मैनी लैम्प हैव अ लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर, यानी 700 आवर से ज़्यादा का जो लाइफ टाइम है ऐसे कितने लैंप हैं। तो देख बेटा 600 से 700 तक हमारे पास ये वाला बिल्डिंग है ना, यानी कि ये वाला बिल्डिंग और इसके पीछे वाले जो ये बिल्डिंग्स हैं ये सभी 700 से कम वाले हैं। हमसे बोला है 700 से ज़्यादा वाला, तो 700 से ज़्यादा वाला कौन कौन सा है। देखो 700 से 800 वाला, ये वाला जो बिल्डिंग है ये 700 से ज़्यादा के लिए है। फिर ये वाला भी बिल्डिंग 800 से 900 है, यानी कि 700 से ज़्यादा के लिए है, और वैसे ही लास्ट वाला है। तो ये तीन जो बिल्डिंग है लास्ट के ना, ये तीनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं 700 से ज़्यादा वाले लाइफ टाइम को। तो हमें बस इन तीनों को ही टोटल करके बताना है कि टोटल कितने ऐसे हैं। तो यहाँ पर तुम लिख दो कि जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है उसके लिए हम टोटल करेंगे 74 प्लस में 62 और लास्ट वाला हमारे पास है 48। ये हो जाएगा हमारे पास कितना 110, और इसमें 74 प्लस कर देंगे तो 184 आ जाएगा। तो ऐसे हमारे 184 लैंप्स हैं और खेल खत्म हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से तुम्हें 5 वाला क्वेश्चन करना था। आई होप ये भी बहुत मज़ेदार तरीके से तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलो छठे क्वेश्चन के पास चलते हैं, वहाँ पर एक नई चीज़ तुम्हें सीखने को मिलेगी। और हाँ, जो बच्चे भूल गए होंगे उनको मैं फिर से याद दिला दूं कि इनके जो नोट्स हैं वो तुम्हें हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, हमारे एससीओ पेज में भी मिल जाएगा। तुम्हें दोनों का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन में जाकर के तुम टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, और अगर टेलीग्राम नहीं चाहते हो तो डायरेक्ट तुम मेरे वेबसाइट से जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हो इसके नोट्स, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो देखो जो 6th वाला क्वेश्चन है उसमें हम लोगों को बोल गया है कि द फॉलोइंग टेबल गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ 2 सेक्शन अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन बाय देम, यानी कि 2 अलग अलग सेक्शन का हमें यहाँ पर डेटा दिया गया है कि 0 से 10 नंबर वाले 3 बच्चे हैं, 10 से 20 नंबर वाले 9 बच्चे हैं। इस तरीके से सेक्शन ए का डेटा है, और सेम टू सेम उसी तरीके से 0 से 10 का ग्रुप बनाया गया है सेक्शन बी का, वहाँ पर 5 बच्चे हैं, 10 से 20 वाले टोटल 19 बच्चे हैं। तो सेम ग्रुप बनाया गया है, बस नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है सेक्शन ए में अलग है, सेक्शन बी में अलग है। हमसे जो कहा गया है इस बार वो देखो, रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ बोथ ऑफ द सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ, यानी कि आपको एक ही ग्राफ का यूज करके दोनों स्टूडेंट के बच्चों के जो मार्क्स हैं ना उनको रिप्रेजेंट करना है विथ 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब तुम्हें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने सीखना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कुछ अलग नहीं, इससे डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान होता है। तुम्हारे हिस्टोग्राम में तो थोड़ा टाइम हो लगता है, इसमें आउट टाइम नहीं लगता है। फ्रॉम दी 2 पॉलीगन कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शन, और जब तुम पॉलीगन बना लोगे तो दोनों को कंपेयर करके भी बताना है कि किसका थोड़ा अच्छा रहा, किसका थोड़ा बेकार रहा, है ना। इस टाइप से हम लोगों को थोड़ा कंपेयर भी कर देना है आपस में। तो कैसे बनाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, देखो बेटा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए सबसे पहले ना हमें जो ग्रुप बना करके दिया जाता है ना, ये वाला ग्रुप जिसे हम क्लास कहते हैं, ये वाले को क्लास कहा जाता है। तो ये जो क्लास मार्क है इसका हम लोग क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क का मतलब बीचों बीच वाला नंबर, एकदम सेंटर वाला नंबर। जैसे 0 से 10 है ना, तो 0 से 10 के बीच में क्या आएगा 5 आएगा, 10 से 20 के बीच में क्या आएगा 15 आएगा। तो ये जो 5 15 है इसको क्लास मार्क कहा जाता है, और इसका ही हम यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने में। चलो कॉपी में यानी कि पेज में इसको मैं डिटेल में सॉल्व करके समझाता हूँ। तो देखो जी, कुछ इस तरीके से तुम लोगों को पहले टेबल बनाना है। यहाँ पर जो मार्क्स था वो दोनों के लिए सेम मार्क्स दिया हुआ था, यानी ग्रुप सेम बनाया हुआ था। तो इसीलिए हम लोगों को अलग अलग 2 बार मार्क्स के लिए ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, आप बस एक ही बार बना दो। जैसे बुक में दिया वैसे भी बना सकते हो, मार्क्स का 2 अलग अलग ग्रुप ऐसे बनाओगे इकट्ठा तो ज़्यादा बढ़िया, टाइम भी बचेगा। तो ये मार्क्स दिए हुए थे, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट बताया गया सेक्शन ए का, और ये मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दिया सेक्शन बी का। बीच में देखोगे यहाँ पर मैंने क्लास मार्क लिखा हुआ है। अब ये क्लास मार्क क्या होता है, यही मेन चीज़ है। देखो मैंने क्या बताया कि हमें इसके बीचों बीच का नंबर निकालना रहता है, उसे हम क्लास मार्क करते हैं।
तो बीचों बीच का नंबर कैसे निकलता है पता है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करने से। यानी कि अगर आप 0 प्लस में 10 करोगे और इसे 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5 निकल कर के आ जाएगा। तो 0 से 10 के बीच का नंबर आ गया। वैसे 10 प्लस 20 करोगे तो 30 आएगा, 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा। यानी कि यहाँ पर जो क्लास मार्क है वो 15 है, यहाँ पर हमारे पास 25 है, यहाँ पर ये 35 हो जाएगा और यहाँ पर जो क्लास मार्क है वो हमारा 45 हो जाएगा। इतना सारे बच्चों को क्लियर है। ये क्लास मार्क क्यों इंपॉर्टेंट है मैं तुम लोगों को पहले ही समझा देता हूँ कि ये जो क्लास मार्क है ना, इनका यूज़ करके हम छोटे छोटे पॉइंट्स बनाते हैं और जो पॉइंट्स बनते हैं उनको मिला करके एक पॉलीगन बनाया जाता है। पॉलीगन मतलब समझते हो ना, डब्बा बनाया जाता है, एक तरह से समझ लो। ठीक है, अब क्या करना है कि यहाँ पर जो हम लोगों को डेटा दिया हुआ है उसके लिए यहाँ हम लोग जैसे पहले वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। तो चलो मैं पहले एक्सिस बना लेता हूँ फिर तुम्हें आगे समझाता हूँ। सो मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी बना लिया है। अब यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं मेन काम। पहले तो नंबरिंग करेंगे। तो हमारे पास इधर एक्स एक्सिस में कौन से नंबर होते हैं तुम्हें पता ही है ना, जो मार्क्स होंगे इन्हें हम लोग इधर एक्स एक्सिस में करते हैं और जो फ्रीक्वेंसी होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट या जो भी नंबर चीज़ें दी हुई हैं उससे हम लोग इधर लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो मार्क्स है वो 0 से 10 तक है, तो ये 0 हमने लिख ही दिया है। ये वाला डब्बा तुम्हारा 10 वाला हो जाएगा, ये 20 वाला हो जाएगा, ये 30 वाला हो जाएगा, ये 40 वाला हो जाएगा, ये 50 वाला हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम 60 तक बना लेते हैं। 50 तक गया है, 60 तक बना लेना। अब दूसरी जो एक मज़ेदार चीज़ है कि इधर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग मार्क्स को देखते हैं तो हमारा मैक्सिमम 19 मार्क्स गया है, मिनिमम 1 मार्क्स गया है। तो क्या मैं 1 2 3 4 लिखूँ? नहीं, बहुत लंबा पड़ जाएगा, 1 तो नहीं लिखेंगे। एटलीस्ट या तो 2 लिख दो या तो 4 भी ले सकते हो, दोनों में आ जाएगा। तो मैं 2 लिख देता हूँ, उससे जल्दी जल्दी बन जाएगा। भले थोड़ा सा बड़ा बनेगा लेकिन हम लोग को ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो जैसे 0 हो गया, ये मेरा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मेरे को मैक्सिमम 19 तक जाना है ना, तो 20 तक मुझे करना पड़ेगा। 6 यहाँ 8 आएगा, फिर 10 12, फिर यहाँ पर आएगा 14, यहाँ 16, यहाँ 18, यहाँ 20। तो ये रहा 20 के लिए, ये रहा 18 के लिए, ये रहा 16 के लिए, ये रहा 14 के लिए, ये 12 के लिए, ये 10 के लिए, ये 8 के लिए। ठीक है, हमने सारे नंबर्स लिख डाले। अब मेन काम यहाँ से शुरू ये करना है कि तुम्हें अब जो डॉट्स बनाने हैं वो कहाँ पर बनाना है। तो तुमने क्या देखा कि जो क्लास मार्क निकला है वो 5 निकला है बेटा ना। 5 कहाँ पर आएगा, इस वाले लाइन पर, वो देखो। तो 0 से 10 के बीचों बीच में 5 आता है। यानी कि ये जो लाइन है और ये जो मोटी वाली लाइन है, इसके बीच में जो लाइन है ना, ये 5 का लाइन है। तो अब तुम्हें ये काम करना है कि जैसे मैं पहले मान लो सेक्शन ए वाले बच्चों के लिए मैं पहले काम करता हूँ, बी वालों को बाद में करेंगे। तो ए वाले में हमारे पास 3 स्टूडेंट है सेक्शन ए में ना। तो तुम क्या करो कि 0 से 5 यानी 0 से 10 के बीच वाला, यानी कि जो 5 वाली लाइन है हमारी, इसमें तुम 3 ढूंढो कि 3 कहाँ पर है सर। तो 3 तुम्हें मिलेगा यहाँ पर, ये वाला डॉट, क्योंकि हमारा ये वाला लाइन है 2 के लिए और ये 4 के लिए, तो बीचों बीच में यहाँ पर ये 3 मिल जाएगा। तो ये 3 का डॉट हमने बना दिया और ये है 0 से 5, यानी कि 0 से 10 के बीच वाला, बोले तो 5 वाले बच्चों के लिए। समझ में आया? देखो क्लास मार्क क्यों निकालना पड़ता है। हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम सीधे क्या करते, यहाँ पर ऐसे लाइन बनाते और इसको ऐसे डब्बा बना देते। हिस्टोग्राम में ये होता है, बट यहाँ पर अलग यही चीज़ है कि हमें बीच में डॉट बनाना रहता है, बीचों बीच में। यानी कि जो लाइन हम ऐसे मार्क करते हैं ना डब्बा बनाते समय इस तरीके से, तो उसका सेंटर वाला हमें पॉइंट पता होना चाहिए, तब हमारा यहाँ पर से पॉलीगन बनता है। तो इसीलिए हम लोग क्लास मार्क अलग से निकालते हैं और कुछ नहीं है। अब उसके बाद 10 से 20 वाला जो हमारे पास लाइन है उसके बीचों बीच में 15 आएगा, ये वाला। तो 15 वाले कितने बच्चे हैं भाई, 9 बच्चे हैं। तो बस ये 15 वाले लाइन पे 9 ढूंढो, ऐसे ऊपर जाते जाओ तुम्हें 9 मिल जाएगा। ये देखो 8 के लिए है, ये 10 के लिए है, तो बीच वाला जो होगा ये 9 वाला पॉइंट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? उसी तरीके से 20 और 30 के बीच में, 20 से 30 के बीच में 25 आता है और ऐसे हमारे पास 17 बच्चे हैं। तो यहाँ पर तुम बीचों बीच वाला ये वाला पॉइंट पकड़ो, ये 25 का पॉइंट है और इसको ढूंढो तुम 17 तक लेकर के जाओ। ये 17 कहाँ जाएगा, ये आ गया 16, ये 18, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास 17 का हो जाएगा। इज दैट क्लियर? फिर 30 से 40 वाला हमारे पास, यानी कि 30 to 40 के बीच में 35 आएगा और ऐसे हमारे 12 बच्चे हैं। तो हम इसको ऐसे ऊपर ले जाएंगे 12, 12, 12, ये देखो मैं 12 के पास पहुँचा और मैंने यहाँ पर डॉट मार दिया। फिर 40 से हमारे पास 50 के बीच में, ये 45 वाले कितने बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं। तो ये 45 वाले हम लोग जाएंगे 9 ढूंढते ढूंढते, ये हमें यहाँ पर जैसे पहले 9 था यहाँ पर ना, वैसे यहाँ पर 9 मिल जाएगा इसी सिधाई में, लेकिन जाना ध्यान रखना 45 वाले सिधाई पे जाना। ये हमने 9 के लिए बना दिया। अब क्या करना है, पॉलीगन का मतलब क्या होता है कि सारे पॉइंट्स को मिला करके एक डब्बा बनाना। तो हम इसको ऐसे मिला देते हैं इस तरीके से, देखो ये ऐसे मिल गया, ये उसके बाद ऊपर वाले को ऐसे मिला देने का, एकदम लाइन से मिलाना, ध्यान रखना कभी गलती से इसको इधर मत ले जाना, बहुत बड़ा गड़बड़ होता है ये। फिर उसके बाद इन दोनों को मिलाने का, पहले इन दोनों को ऐसे मिलाने का और फिर लास्ट में इन दोनों को मिलाने का।
ठीक है। तो ये हमने पॉलीगन बनाया, लेकिन तुम बोलो इसको पॉलीगन बोलेंगे क्या? पॉलीगन का मतलब होता है कि वो एक क्लोज फिगर होना चाहिए, ये क्लोज नहीं है, अभी तो ये हवा में लटक रहा है, ग्राफ इस तरीके से बना हुआ है। तो इसको क्लोज करने का एक तरीका है। अब क्या तरीका है वो एकदम अच्छे से समझना, क्योंकि वही सबसे जरूरी पार्ट यहाँ पर है इस वाले क्वेश्चन का। इतना तो समझ में आ ही गया होगा तुम लोगों को। देखो ये हमारे पास जो मैंने पॉइंट पहला में बनाया था, ये फर्स्ट पॉइंट था और ये लास्ट पॉइंट था। तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या? ऐसा बिल्कुल है नहीं, लेकिन ये पहला पॉइंट नहीं है, हमें एक और पहला पॉइंट पता करना पड़ता है। जैसे ये 3 है ना, तो ये पहला पॉइंट 3 के लिए नहीं रहेगा, एक हमारा पहला पॉइंट 0 के लिए रहता है। अब वो 0 के लिए पहला पॉइंट कहाँ पर रहता है? तो उसको हम लोग ऐसे नीचे बनाते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे ये हमारे पास पॉइंट है ना, इसको अगर मैं नीचे ऐसे ले आऊँ, इस वाले लाइन पे मिला दूँ, तो फिर वो एक क्लोज फिगर हो जाएगा। अगर इधर से भी मिला दूँ, इधर से भी मिला दूँ, तो मुझे वो वाले पॉइंट पता करने हैं। अब उसके लिए करना क्या रहता है वो देखना। तुम यहाँ पे लिखोगे बगल में कि हमें अगर फर्स्ट वाला पॉइंट निकालना है, फर्स्ट वाला पॉइंट दोनों के लिए निकलेगा, तो उसके लिए हम ये काम करते हैं कि जो हमारा पहला वाला पॉइंट था 0 से 10 के बीच में, ये 5 वाला था ना, और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस कितने कितने का है? 10 का डिफरेंस है। तो हम यहाँ पर 5 में से माइनस कर देते हैं 10 को, और हमारा आंसर आ जाता है -5। यानी कि जो पहला पॉइंट होगा वो हमारा -5 होगा, जो कि यहाँ पर आएगा, ये वाला पॉइंट होगा। क्योंकि यहाँ पर ये 0 है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये हमारा -10 का हो जाएगा, तो ये वाला -5 का हो जाएगा। आया समझ में? और उसी तरीके से जो सेकंड बोल रहा हूँ, सॉरी, लास्ट वाला जो पॉइंट होगा, सेकंड नहीं लास्ट पॉइंट, जिससे हमारा ये फिगर जो है एकदम क्लोज हो जाएगा, उसके लिए क्या करना है कि जो लास्ट वाला हमारे पास नंबर है वो 55 पे था, 40 से 60 की, सॉरी 45 था, ये हमारे पास 45 था। तो 45 में आपको 10 प्लस कर देना है, यानी कि हमारे पास जो भी नंबर है लास्ट में उसमें प्लस कर दो 10। पहले वाले में 10 माइनस करने का। 10 क्यों माइनस कर रहे हैं सर? क्योंकि इनके बीच में 10 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखो 10 का ही गिव है ना, इसीलिए 10 माइनस कर रहे हैं। अगर मान लो यहाँ पर 20 का डिफरेंस रहता तो हम 20 माइनस और 20 प्लस करते। तो जो लास्ट वाला है वो हमारा 55 हो जाएगा। अब ये जो हमने -5 और 55 निकाला है, इसे ढूंढो कहाँ पर मिलेगा तुम्हें। तो तुम्हें दिखेगा कि भाई हमारे पास जो 55 है वो हो जाएगा 50 और 60 के बीच में, यहाँ पर 55 आएगा, और जैसे कि मैंने बताया -5 यहाँ पर आएगा। तो अब तुम्हें इसी लाइन को, ये जो हमने पहले रेड लाइन बनाए हैं ना, इनको ऐसे मिला देना है। यहाँ पर इसको ले आओगे और इसको इधर ले जा करके यहाँ पर मिला दोगे, तो ये तुम्हारा फिर एक क्लोज पॉलीगन बनेगा। तो ये इसका कंप्लीट आंसर है। इस तरीके से इसे कंप्लीट करना है। और इधर भी हमारे पास ये जो एक्स एक्सिस है हमें पता है इधर भी जाता है, हमने तो लाइन लेकिन ड्रॉ नहीं किया था शुरू में, तो बस इसको ऐसे ड्रॉ कर देना है ऐसे लंबा सा, और कुछ नहीं करना है। तो ये एक पॉलीगन बन गया, डब्बा बंद हो गया। तो ये पॉलीगन बनाने का तरीका है बेटा। पहला वाला बनाना, हमने जो सेक्शन ए के बच्चे थे उन्हें रेड कलर से बनाया है, तो इसे लिख भी देंगे। अगर एग्जाम में तुम लोग भी ऐसे अलग अलग कलर पेन यूज़ करोगे तो टीचर बहुत खुश होते हैं। तो तुम यहाँ पर लिख देना कि जो सेक्शन ए है वो हमने रेड कलर से मार्क किया है, और जो सेक्शन बी है अब उसको हम लोग पर्पल से या ब्लू से मार्क कर देते हैं। मान लो इसको ब्लू ले लेते हैं और इससे मार्क करते हैं। तो हमारे पास कहाँ कहाँ पर है भाई? पहले तो 5 है, ठीक है, जो पहला वाला है हमारा सेक्शन बी का फ्रीक्वेंसी वो 5 है। तो हम 0 से 10 के बीच में 5 ढूंढेंगे, यानी कि ये वाला नहीं, ये तो 5 है, ये हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी वाली लाइन है इसमें 5 ढूंढेंगे। तो ये पॉइंट हमें मिलेगा यहाँ पर, ये हमारा 5 के लिए है। फिर अगला जो है वो 19 है यहाँ पर। तो 19 हमें किसके लिए ढूंढना है? ये वाले बीच में, यानी कि 10 से 20 के बीच में हमें 19 ढूंढना है। तो 19 के लिए ऊपर जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, ये आया तुम्हारा 19 यहाँ पर, ठीक है। 18 और 20 के बीच में ये 19 वाला पॉइंट हो गया। फिर अगला है हमारे पास 15 के लिए, यानी कि 20 से 30 के बीच में हम लोग 15 ढूंढेंगे ऐसे। तो ये हम लोग गए 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 ऊपर 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 ऊपर, ये हमारे पास 15 यहाँ पर आएगा, है ना। 14 और 16 के बीचों बीच में हमारा 15 आ जाएगा। फिर अगला जो है वो 10 है, यानी कि 30 से 40 वाला 10 है हमारे पास। तो 30 से 40 के बीच में आओ और 10 के पास जा कर के मार्क कर डालो। ये हमारा 8 हो गया और ये वाला हमारा पॉइंट 10 है, तो ये मैंने 10 पे मार्क कर दिया। फिर 40 से लेकर के 50 के बीच वाला हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो 40 से 50 के ये 40 से 50 के बीचों बीच में हम लोगों को 1 लेना है। तो ये वाला पॉइंट हमारा 1 के लिए हो जाएगा। अब सबसे पहले तो इनको ही मिला लेते हैं, जो पॉइंट हम लोगों ने मार्क किए हैं ना, इन सारे पॉइंट्स को ऐसे मिला लो पहले। तो ये तुम्हारा कुछ ऐसे बनेगा, फिर उसके बाद तुम्हारे पास कुछ ऐसे ये दोनों को मिलाना है, फिर इसको और इसको मिला देने का, आगे बढ़ते जाने का। फिर ये वाला इससे मिल करके कुछ इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन अभी भी देखो ये क्लोज नहीं हुआ है ना, अभी भी हवा में लटक रहा है, जैसे रेड वाला लटक रहा था पहले। तो हमें क्लोज करने के लिए पता है पहला पॉइंट यही वाला रहेगा, मतलब दूसरा कोई अलग पॉइंट नहीं लेने का। पहला पॉइंट तुम्हें यहाँ पर -5 में ही ले जाने का।
तो ये इस तरीके से -5 में आ जाएगा, और जो लास्ट वाला पॉइंट है ये ऐसे जा करके इसमें मिल जाएगा, यानी कि जो हमारा ये वाला पॉइंट है जो हमने पहले ही फाइंड किया 55 वाला। तो इस तरीके से हमारा ये फिगर भी क्लोज हो जाएगा और एक क्लोज पॉलीगन बना लेगा। ठीक है, तो जो सेक्शन बी है उसको हमने पर्पल से किया हुआ है। अब उसके बाद हमें बोला गया था थोड़ा कंपेयर करने के लिए, तो तुम लोग इन दोनों को देखोगे तो तुम्हें साफ साफ दिखेगा। पहले देखो यहाँ पर नंबर देखने से उतना पता नहीं चल रहा था, अब तुम्हें यहाँ पर ये भी समझ में आएगा कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हिस्टोग्राम बनाने का फ़ायदा क्या है। हम लोग अगर नॉर्मल बनाते हैं बार ग्राफ वगैरह तो उसमें उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर तुम अब देखो तो तुम्हें यहाँ पर देख करके समझ में आएगा कि ज़्यादा बढ़िया किन लोगों ने किया है। ज़्यादा बढ़िया काम जो है ना ये सेक्शन बी वालों ने किया है। सेक्शन ए के स्टूडेंट के जो नंबर हैं है ना, यहाँ पर उनके जो नंबर हैं वो थोड़े कम दिख रहे होंगे। सॉरी मैंने इसको उल्टा बोल दिया, उल्टा इसलिए बोल दिया क्योंकि ये रेड वाला जो है ये हमारा सेक्शन ए का है ना, तो सेक्शन ए तो आगे जा रही है। मैंने शायद उल्टा ये कह दिया कि सेक्शन बी वाले का ज़्यादा अच्छा है। नहीं, सेक्शन बी वाले का कम है। क्यों कम है बेटा? क्योंकि तुम देखो ज़्यादा आगे कौन बढ़ रहा है। ये जो हमारे मार्क्स हैं यानी कि जो हमारे पास ग्रुप दिया गया था, तो इस ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सेक्शन ए वाले बच्चे ज़्यादा आगे तक बढ़ रहे हैं कंपेयर टू सेक्शन बी वालों के। भले एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पर हमारा सेक्शन बी ऊपर गया था, लेकिन उससे हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे, ऊपर और नीचे से कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा पॉइंट है भले इसमें सेक्शन बी वालों ने ज़्यादा किया था, 19 स्टूडेंट यहाँ पर थे, लेकिन ये कितने मार्क्स वाले थे? ये भैया 10 से 20 नंबर के बीच वाले थे ना, तो उसको अच्छा परफॉर्मेंस थोड़ी कहेंगे। ज़्यादा नंबर जो है 40 से 50 वाला जो नंबर है वो ना ज़्यादा है। तो इधर हम लोग देखते हैं तो ज़्यादा जो लाए हैं वो हमारे ये वाले बच्चे लेकर के आए हैं, बोले तो सेक्शन ए वाले बच्चे, इसीलिए इनका जो लाइन है वो थोड़ा आगे की तरफ तुम्हें दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है उसमें तुम बस ऐसे ही लिख देना कि मोर स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए हैज़ हायर मार्क्स। ठीक है, कि उनके जो भाई ज़्यादा नंबर आए हैं सेक्शन ए वालों के। और इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन ख़त्म होता है। इसमें तुमने बहुत अच्छे से डिटेल में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना सीखा। कुछ भी अगर कन्फ्यूज़न हो, डाउट हो तो टेलीग्राम पे आओ और वहाँ पर अपने डाउट डिस्कस करो। जिस भी पॉइंट पर डाउट हो, अगर तुम्हें क्लास मार्क नहीं समझ में आए तो क्लास मार्क के लिए डिस्कस कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट अगर नहीं समझ में आए तो वो भी डिस्कस कर सकते हो। जो भी तुम्हें कन्फ्यूजन हो वो आकर के तुम टेलीग्राम पर डिस्कस कर सकते हो और इसके नोट्स भी वहाँ से ले लेना। ठीक है, चलो जो अगला क्वेश्चन है 7th नंबर का, अब हम लोग उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, जो हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन है इसमें कहा गया है द रन स्कोर बाय 2 टीम्स ए एंड बी ऑन द फर्स्ट 60 बॉल ऑन द क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। यहाँ पर जो टीम ने रन स्कोर किया है वो हम लोगों को दिया हुआ है। एक टीम ए है और एक टीम हमारा बी है। हमसे कहा गया है रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ बोथ ऑफ द टीम ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, यानी कि जैसे आपने इसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के द्वारा बनाया था वैसे यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाइए और इसका खेल खत्म कीजिए। आगे कुछ इसमें है नहीं, कुछ भी नहीं है दूसरा पार्ट में, तो बस तुम्हें इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। अब इसमें मेहनत क्या एक्स्ट्रा तुम्हें पता है? यहाँ पर ध्यान से देखो कि पहले तुम्हारे पास जो नंबर्स दिए हुए हैं ना वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं दिए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हमने कंटिन्यूअस किया था, पहले हमें यहाँ पर भी वैसे ही कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। कंटिन्यूअस करेंगे पहला काम, दूसरा काम इसका क्लास मार्क निकालेंगे और फिर उसके बाद जैसा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही कर देना है। तो कुछ अलग नहीं है, सेम यही क्वेश्चन है, बस छोटा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं दिया है तो पहले इसे हम कंटिन्यूअस फॉर्म में बनाएंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 को आपको सिखाया था, इधर वाले में से 0.5 माइनस करने का और इधर वाले में से 0.5 प्लस करने का। ऐसे ही सभी में करते जाएंगे और हमारा बन जाएगा। चलो जल्दी से मैं कॉपी में यानी कि पेज में इसको ग्राफ पेपर में अच्छे से समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर ग्राफ पेपर के पीछे वाले साइड में मैं इस डेटा को बना रहा हूँ, यानी टेबल बना रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर जगह थोड़ा ज़्यादा लग जाता है और फिर मेरे को ग्राफ बनाने यानी कि जो पॉलीगन बनाने के लिए बोला है उसमें दिक्कत होता, तो इसीलिए पीछे साइड में ये बना लो, सामने साइड में ग्रीन वाले जो लाइन वाला पेज होता है उसमें हम लोग ग्राफ बना लेंगे यानी पॉलीगन बना लेंगे। तो सबसे पहले देखो नंबर ऑफ बॉल जब तुम लिखना शुरू करोगे तो 1 से 6 नहीं लिखना, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ बॉल 1 से 6 दिया है, लेकिन अगला वाला 7 से 12 दिया हुआ है, कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस करने के लिए 1 में से 0.5 माइनस कर दो तो तुम्हारा 0.5 हो जाएगा और जो 6 है उसमें 0.5 प्लस कर दो तो 6.5 हो जाएगा। उसी तरीके से जो अगला हमारे पास 7 है, 7 नहीं लिखने का, 7 में से 0.5 माइनस करोगे तो 6.5 हो जाएगा और आगे हमारे पास 12 दिया हुआ है तो उसमें 0.5 प्लस करने पर वो 12.5 हो जाएगा। वैसे ही पिछले वाला जो उसके बाद वाला मतलब यहाँ पर जो है 13 से 18 दिया हुआ है तो 13 नहीं लिखने का, 13 में से 0.5 माइनस करने का तो वो 12.5 हो जाएगा और जो 18 है उसमें 0.5 प्लस करेंगे तो 18.5 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो ये कंटिन्यूअस फॉर्म कहलाता है, जहाँ पर ये इंड हो रहा है वहीं से ये शुरू हो रहा है, फिर ये जहाँ पर इंड हुआ यहाँ से अगला वाला शुरू हो गया। चलो मैं बाकी सबको फटाफट लिख लेता हूँ वीडियो पॉज करके।
तो ये मैंने सारे डेटा लिख लिए हैं, बस वही किया मैंने, जैसे शुरू में तुम्हें बताया, इधर में से 0.5 माइनस, उधर में 0.5 प्लस कर दिया। अब जो अगला काम है वो है हमारा क्लास मार्क लिखना। तो क्लास मार्क कैसे होता है बेटा, इनके बीचों बीच वाले नंबर को क्लास मार्क कहा जाता है। अब कंफ्यूजन होगा, जैसे वहाँ पर जो हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4 वाला, उसका क्लास मार्क हम बहुत इजीली निकाल, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 वाले का क्लास मार्क इजीली निकाल लिए थे। 0 से 10 था तो बीच में 5 आएगा, 10 से 20 बीच में 15 आएगा। इसमें कंफ्यूजन होगा, तो इसमें कंफ्यूजन का तुम्हारा मैं एक तो निंजा टेक्निक बताता हूँ कि कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा और एग्जाम में फटाफट लिख भी दोगे। क्या निंजा टेक्निक है वो समझो। सबसे पहले पहला वाला तो लिख करके दिखा देता हूँ कि पहले वाले में हम लोग देखो करते क्या है कि इन दोनों को प्लस करते हैं, यानी 0.5 में हम 6.5 को प्लस करके 2 से डिवाइड दे देते हैं। तो 6.5 और 5 हमारे पास, यानी 0.5 मिल करके 7 बन जाएगा। तो 7 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 7 का आधा होता है 3.5, यानी पहले वाले का जो क्लास मार्क है वो 3.5 निकल करके आ गया। अब उसके बाद जो अगला वाला क्लास मार्क होगा वो कितना होगा पता है तुम्हें? तो इसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, बस ये देखो कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है बेटा। इनके बीच का तुम डिफरेंस देखो 6 का है ना, जैसे यहाँ पर 12 और यहाँ पर 6 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 6 है। 18 और 12 के बीच का डिफरेंस 6 है, तो सभी के बीच में 6 का डिफरेंस है ना। तो तुम्हें एक निंजा टेक्निक ये समझा देता हूँ मैं कि जो इसके बाद वाला क्लास मार्क निकलेगा ना, वो तुम्हें इन दोनों को प्लस करके निकालने की जरूरत ही नहीं है, तुम सीधे इसमें 6 प्लस कर दो। यानी कि 3.5 में 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9.5। तुम चेक कर लो बेटा, अगर इसको प्लस करोगे ना दोनों को आपस में, तो 12 और 6 18 होगा और 0.5 मिल करके 19 बन जाएगा। 19 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 9.5 ही आएगा। तो हमने तो उतना मेहनत नहीं किया, हमने डायरेक्ट क्या दिमाग लगाया कि इनके बीच का डिफरेंस अगर 6 है तो हम इसमें बस 6 प्लस करते जाएंगे। अब यही 6 ऐसे प्लस करते जाओ। देखो 19 में अगर 6 प्लस करूंगा मैं तो हमारे पास 15 आ जाएगा, तो इनका जो क्लास मार्क होगा वो 15.5 हो जाएगा। इसमें 6 प्लस करूंगा तो 21 आ जाएगा, तो 21.5 हो गया। यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा 27.5, फिर इसमें 6 प्लस करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 33.5, इसमें 6 प्लस करूंगा तो 39.5 आ जाएगा, फिर 39 में 6 प्लस करूंगा तो 45.5 आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास 45 में हम लोग 6 प्लस करते हैं तो 51 आता है, तो ये 51.5 हो जाएगा, और इसमें 6 प्लस करेंगे तो 57.5 हो जाएगा। तो ये है इसका फटाफट निकालने का निंजा टेक्निक। अब उसके बाद जो हमारा टीम ए और टीम बी का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है वो क्वेश्चन से ही देख देख करके कॉपी में यहाँ पर फटाफट उतार लो। तो हमारे पास टीम ए का जो दिया हुआ है पहला, वो 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख लेते हैं। फिर ये हमारे पास 1 दिया हुआ है तो इसके लिए 1 लिख लेंगे। फिर यहाँ पर हमें ये 8 दिया हुआ है तो ये 8 मैंने लिख लिया। फिर इसके लिए 9, फिर 4 दिया हुआ है तो ये हो गया 9, फिर इसके लिए हो जाएगा 4, फिर 5 6 है तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5, फिर इस वाले में हो जाएगा 6, फिर 10 6 और 2 दिया हुआ है तो ये 10 हो गया, ये 6 हो गया और ये 2 हो गया। सभी का हमने लिख लिया। वैसे टीम बी का फटाफट लिख लो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5, फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ये 6, फिर हो गया 2, उसके बाद 10 दिया हुआ है क्वेश्चन में तो ये 10 हो गया, फिर 5 दिया हुआ है क्वेश्चन में तो 5 हो गया, फिर इसकी सिधाई में हमारे पास 6 दिया हुआ है क्वेश्चन में तो 6 हो गया, फिर ये 3, फिर यहाँ पर 4 दिया हुआ है, फिर यहाँ पर 8 दिया हुआ है और लास्ट में हमारे पास 10 दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन में दिया हुआ था सबको मैंने कॉपी पेस्ट मार लिया। मेन काम हम लोगों का हो गया है। अब एक छोटा सा काम बचा हुआ है। वो छोटा सा काम क्या है कि तुम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था ना, हमें पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट निकालना पड़ा था ताकि हमारा पॉलीगन पूरा अच्छे से बन जाए। जो बच्चे 6th क्वेश्चन को नहीं देखें जरूर देख लेना, बहुत जरूरी चीज़ सिखाया था मैंने। तो यहाँ पर भी हम वो काम पहले ही कर लेते हैं। पिछले बार मैंने ये काम बाद में किया था ताकि तुम्हें समझा सकूं कि ये काम क्यों करना पड़ता है। बेसिक तुम्हारे सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, केवल रटना नहीं है कि फर्स्ट पॉइंट निकालना रहता है। क्यों निकालना रहता है वो पिछले क्वेश्चन में अच्छे से सीख लिए हो। अब फर्स्ट पॉइंट निकालने का तरीका क्या है भाई, तो हमारे पास जो क्लास मार्क है, ये वाला क्लास मार्क, हम क्या करते हैं इसमें जो भी डिफरेंस है यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको माइनस कर देते हैं पहला पॉइंट निकालने के लिए। तो हमारे पास 3.5 है, उसमें से तुम डायरेक्ट 6 को माइनस कर दो। तो इसे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 में से 3.5 माइनस करोगे बेटा ना, तो तुम्हारे पास निकल करके आ जाएगा 2.5। तुम्हें अगर निकालने नहीं आता तो ऐसे देखो, इस तरीके से माइनस किया जाता है। तुम यहाँ पर लिखोगे इसको 6 और फिर यहाँ पर हम लोग 3.5 में से भले 6 माइनस कर रहे हैं लेकिन तुम इसको उल्टा करके लिखोगे 600 लिख लेना और उसमें से माइनस करना ऐसे 3.5। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 में से हमारे पास 5 माइनस होगा तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ पर कैरी देने के बाद 5 बचा है, 5 में से 3 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा, तो 2.5 आ जाएगा इसको माइनस करने के बाद, और निगेटिव में आएगा क्योंकि हमने छोटे में से बड़े को माइनस किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए निगेटिव की साइन लग जाएगी। और जो लास्ट पॉइंट हम निकालते हैं ताकि हमारा पॉलीगन पूरी तरीके से कवर हो जाए, एक्स एक्सिस में चिपक जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, जस्ट इसका उल्टा, जो हमारा लास्ट वाला नंबर है उसमें हम 6 को प्लस कर देते हैं। पहले वाले में 6 माइनस करते हैं, लास्ट वाले में 6 प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 57.5 प्लस में 6, दोनों को ऐड करेंगे तो 63.5 आ जाएगा। तो जो जो चीज़ों का हमें जरूरत था हमने सारी चीज़ें लिख ली हैं। अब चलो इसको हम लोग जल्दी से बना लेते हैं अपने ग्राफ वाले साइड में।
तो ये मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस बना लिया है। अब हम लोगों को क्या करना है, इस साइड में हम नंबर ऑफ बॉल यानी कि जो टीम ने नंबर ऑफ बॉल खेले हैं वो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है उसके लिए हम लोग वाई एक्सिस में नंबर लिखेंगे। तो फ्रीक्वेंसी में तुम ध्यान से देखो, 1 भी आ रहा है, तुम्हारे पास 10 भी आ रहा है, मैक्सिमम 10 तक गया है और मिनिमम 1 तक है। तो तुम चाहो तो 2 का टेबल भी यूज़ कर सकते हो, तुम चाहो तो 1 का भी टेबल लिख सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम 10 तक ही तो जाना है। अगर मैं 2 का टेबल लिखूंगा ना तो छोटा सा ही फ्रीक्वेंसी बनेगा, जब मेरे पास इतना जगह है तो मैं पूरा यूज़ कर लेता हूँ, इसीलिए मैं इधर 1 का टेबल लिख देता हूँ। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, उसके बाद ये 8 आ गया, ये 7, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1 आ गया, यहाँ पर 0 है। अब इधर नंबर ऑफ बॉल में हमें ये वाला डेटा पूरा लिखना है, 0.5 से 6.5, फिर 6.5 से, इस तरीके से हम लोगों को लिखते हुए चलना है। तो इसके लिए मैं जल्दी से इसको उल्टा करता हूँ और पूरा लिख लेता हूँ ना। पहले बच्चों देखो, यहाँ पर मुझे लिखना है, ये हो जाएगा 0.5 के लिए, फिर ये बन जाएगा हमारे पास अगला वाला नंबर 6.5 है। मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, फालतू में तुम लोगों का टाइम वेस्ट होगा, इसको देखने से कोई मतलब है नहीं, बस मुझे चिपकाना है, सारी चीज़ों को कॉपी पेस्ट मारना है। तो ये देखो मैंने सारे नंबर यहाँ पर लिख लिए हैं, 0.5, 6.5, 12.5, 18.5, फिर 24.5, इस तरीके से सारे नंबर लिख डाले। अब बस फटाफट काम करना है, छोटे छोटे डॉट्स बनाते जाने हैं। और हम लोग एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि इधर हमारा निगेटिव साइड में भी तो जाता है भाई। निगेटिव साइड में हमारे पास कितना है, जो पहला पॉइंट है वो माइनस का 2.5 में आ रहा है ना, तो उसके लिए हम लोग ऐसे लाइन बना देंगे। और इधर हमारे पास देखो, जैसे ये हो गया 0, इधर हमारा 0.5 से शुरू हो रहा है, तो इधर तुम लोग क्या कर सकते हो, माइनस का 0.5 लिख करके और फिर इधर माइनस का 6.5, जैसे इधर प्लस का जा रहा है ना वैसे ही कर दो तुम, सेम टू सेम। यहाँ पर हमारे पास माइनस का 0.5, अरे यार उल्टा ही करके लिखना पड़ेगा, जगह कम पड़ जाता है, 0.5 ऐसे करके, और ये हो जाएगा माइनस का 6.5। हमारे पास जो पहला पॉइंट है बेटा वो कितना निकल करके आया था, माइनस का 2.5 निकल करके आया था ना, तो माइनस का 2.5 यहाँ पर तुम इनके बीच में ले सकते हो, ठीक है। ये वाला जो नंबर है इसे तुम यहाँ पर ले लो कि हमारे पास ये माइनस का 2.5 होगा। अब उसके बाद सारे नंबर्स को देखते जाओ। टीम ए के लिए पहले मैं काम कर रहा हूँ, टीम ए का पहला 2 है, तो 2 कहाँ पर हम लोगों को देखना है, 3.5 वाले लाइन पे। 3.5 वाला लाइन कहाँ पर आएगा सर, कन्फ्यूजन मत होना, इसमें बिल्कुल कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं कि सर 3.5 कहाँ पर मैं ढूंढूं। तुम्हें पता है कि इन दोनों के बीच वाला नंबर 3.5 है, जो हमने 3.5 ये निकाल रखा है वो कहाँ से निकला है, इनको प्लस करके बीच वाला नंबर निकाला है ना, तो बस यहाँ पर ये दोनों के बीच वाला ही हमारा 3.5 के लिए है। तो तुम्हें बस इसको भी देखने की जरूरत नहीं है। देखो ये हम लोग भले निकालते हैं, एग्जाम में हम लोगों को शो करना पड़ता है, नहीं तो नंबर कट जाएगा, लेकिन तुम्हें इसको देख करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तुम बस ये जो जितने भी तुमने पॉइंट्स लिखे ना, सब का बीच वाला लाइन पकड़ते जाओ, बस बीच वाला लाइन पकड़ते जाओ, तुम्हारा ऑटोमेटिकली 15.5, 21.5 आते जाएगा। मेन है इन नंबर्स को ढूंढना। 2 कहाँ पर मिलेगा, तो पहले वाले में इसके बीच में से हम लोगों को 2 ढूंढना है, ये देखो ये 2 मिल गया हम लोगों को। उसके बाद दूसरा जो नंबर है उसके बीच में 1 ढूंढना है, ये देखो ये 1 मिल गया यहाँ पर। फिर जो तीसरा है उसमें हम लोगों को 8 ढूंढना है, क्योंकि यहाँ 8 दिया हुआ है तीसरे नंबर पे। तो इन ये दोनों के बीच में 8 ढूंढते जाओ, ऐसे देखो देखो देखो, बढ़ते जाऊँगा बढ़ते जाऊँगा बढ़ते जाऊँगा, यहाँ पर मुझे 8 मिल जाएगा, यहाँ पर ये वाले पॉइंट पर 8 मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। उसी तरीके से ये वाले का काम हो गया। अब इस वाले के बीच में चलते हैं, 8 के बाद 9 दिया हुआ है, तो इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये देखो 9 मिल गया मुझे यहाँ पर। फिर उसके बाद 9 के बाद 4 है, तो बस ये ध्यान रखना कि कौन सा हम लोग लाइन यूज़ कर रहे हैं। अब हम लोग इस वाले लाइन पे आ गए हैं, ये वाले में, तो हम लोगों को 4 ढूंढना है बेटा, 4 4 4, ये देखो ये रहा 4 के लिए, इधर से 4 की सिधाई पे है। फिर उसके बाद इस वाले लाइन पे 5 पे जाना है, तो बस इसके ऊपर में हल्का सा 5 मिल जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास इस वाले लाइन पे 6 पे जाना है, तो इसके ऊपर ऊपर जाते जाओ, ये रहा तुम्हारे पास 6 के लिए। फिर उसके बाद वाला हमारे पास जो नंबर है, इसके बाद वाले के लिए हमारे पास 10 दिया हुआ है, देखो यहाँ पर 10 दिया हुआ है ना, ये वाले 10 की बात कर रहा हूँ मैं, टीम ए का स्कोर वाला 10 कहाँ चला गया, इस वाली लाइन पे आएगा, क्योंकि इस वाले का हमने लिख दिया है। हाँ, तो इस वाले का 10 कहाँ पर मिलेगा भाई, ऊपर जाते जा जाते जा जाते जा, ये रहा तेरे पास 10, ये मिल गया। अब हमारे पास 6 बचा है, तो 6 किसके लिए बचा है, तो हमने इस वाली लाइन का कर लिया, इसके लिए बचा है। तो यहाँ अच्छा मैंने 54.5 तक लिखा था, तभी मैं देखूँ एक कम पड़ रहा है, कोई बात नहीं लिख लेंगे यहाँ पर। तो इसके लिए हमारे पास 6 है, तो 6 कहाँ पर आएगा, ये हमारा यही तो 6 के लिए ना, हाँ यही तो 6 के लिए है, पिछले बार भी 6, अच्छा 2 बार 6 है, ओके ठीक है, ये हमारा 6 के लिए है। फिर उसके बाद यहाँ पर 54.5 के बाद हमारा 60.5 भी आएगा, यहाँ पर देखो हमारे पास 60.5 भी आएगा। और जो हमने फर्स्ट पॉइंट निकाला था वो 63.5 निकाला था ना, तो 60 के बाद तुम फिर 6 प्लस करके 66.5 कर दो, तो इनके बीच वाला जो होगा वो 63 वाला मिल जाएगा, ठीक है, जो हमारा लास्ट पॉइंट है। एक सेकेंड, बड़ा मेहनत करना पड़ता है बेटा, लाइक वाइक कर दिया करो, तुम लोग बड़े दोस्तों लाइक भी नहीं करते हो। तो कहाँ पर गया मेरा, लास्ट में 2 था, तो इनके बीच में हम लोग 2 ढूंढेंगे, ये हमारा 2 ये वाला पॉइंट मिल गया। और फिर फाइनली ये हमारा लास्ट पॉइंट है, ये दोनों के लिए, ये फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो होता है ना वो दोनों में वर्क करता है। अब इनको मिलाना शुरू करो, मिलाते समय बस इस चीज़ का ध्यान रखना
कि हम लोग सीक्वेंस में ही चलेंगे, यानी कि ये नहीं कि अब इसको यहाँ ना मिला करके अगर मैं आगे ले गया इस वाले में मिला दिया तो गलत हो जाएगा। तो हम लोग इस चीज़ का एकदम ध्यान रखते हैं, आराम से इसको बनाना। कई बार बच्चे लोग इसमें गड़बड़ करते हैं और मेरे से भी कई बार गड़बड़ हो जाता है ध्यान नहीं देने पर। तो इसके बाद मेरा अगला वाला डब्बा ये है, तो ये यहाँ जा कर के ऐसे मिल जाएगा। फिर उसके बाद वाला जो डब्बा है लाइन है वो ये वाला के लिए है, तो इसमें मिला देंगे। फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट आ रहा है तो हम इसमें मिलाएंगे। चल बेटा मिल जाए जल्दी जल्दी फटाफट। फिर उसके बाद इसमें मिला दो। जब लेकिन काम हो जाता है ना तब मज़ा आ जाता है देख करके, एकदम दिल खुश हो जाता है बेटा। फिर उसके बाद ऐसे सीधा जा रही है, फिर ये इधर से ऐसे आ रही है, फिर ये इधर जाएगा इसके पास, और फिर लास्ट में हमारे पास ये वाले पॉइंट में मिल जाएगा। और फिर हमें पता ही है कि हम लोग इसमें इसलिए मिलाते हैं ताकि हमारा पॉलीगन पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए। देखो ये एक्स एक्सिस के साथ एक पॉलीगन बन गया, इधर और इधर चिपक गया, इसीलिए हम लोग बनाते हैं इसको, समझे। जो लास्ट वाला पॉइंट और फर्स्ट वाला पॉइंट, ये जो हमारा लास्ट पॉइंट है ये फर्स्ट पॉइंट है, इसको इसीलिए बनाया जाता है ताकि इस तरीके से अच्छे से पॉलीगन बन जाए। पहला काम हो गया, मेहनत कर लिया हम लोगों ने। अब इसी तरीके से दूसरे कलर से, ये रेड कलर से मैंने टीम ए के लिए लिखा है ना, मैं नीचे में लिख भी देता हूँ कि जो टीम ए है इसको हमने रेड से किया है, ठीक है, ऐसे रेड भी लिख देते हैं। अब पर्पल कलर से दूसरे टीम को निपटा देते हैं। तो टीम बी के स्कोर कितने कितने हैं, 5 6 2 है। चलो भाई इसी सिधाई में, यानी कि इनके बीच से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 5 हमें चाहिए, तो ये आ गया 5 यहाँ पर। उसके बाद हमें चाहिए अगला स्कोर 6 था, तो बस अगले वाले डब्बे में आओ, तुम्हें सिधाई भी लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं पर देखो ये हमारा 6 के लिए हो जाएगा फटाक से, ठीक है। उसके बाद फिर अगला वाला नंबर जो है वो हमें 2 दिया हुआ है, तो इस वाले में हमें 2 ढूंढना है, तो ये मिल गया हमें 2 यहाँ पर। फिर यहाँ पर बीच में हमें लाना है 10, तो इसके बीच में 10 लाना है, 10 10 10 10 10, हिलना नहीं, सीधा सीधा जाते जा जाते जा जाते जा, ये आया 10, जहाँ पर पिछले वाले ने 9 स्कोर किया था इन्होंने 10 स्कोर किया है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा कौन सा डब्बा बचा, ये वाला हो गया ना, हाँ ये हो गया। अब इसके बाद ये वाला है, तो इसके बीच में हमारे पास 5 लेकर के आना है, तो ये 5 5 5 यहाँ पर है, देखो ये 5 की सीधाई पे है। फिर उसके बाद ये वाले डब्बे पे आ जाते हैं, इसमें हम लोगों को 6 लेकर के आना है, तो बस 6 यहाँ पर मिल जाएगा। फिर उसके बाद हमें लेकर के आना है 3 3 3 3 अगले वाले डब्बे में, तो ये हमारा 1 ये 2 और ये 3 के लिए है। उसके बाद फिर हमें 4 लेकर के आना है, तो 4 यहाँ पर फटाक से मार दो। फिर उसके बाद 8 लेकर के आना है, तो इस वाले में ये देखो ये 4 है, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। तुम यहाँ से ऐसे सिधाई भी चेक कर सकते हो, 8 के सिधाई में आ जाएगा। लास्ट वाला हमारा 10 है, तो बस इसके सिधाई में ऊपर जाओ, ये 9 के लिए और ये 10 के लिए, ठीक है। अब इन सभी को मिलाते हैं। मेरा स्केल किधर रख दिया मैंने, यहाँ पर स्केल। सबसे पहले तो ये स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसका यूज़ करेंगे हम, ताकि हमारा पॉलीगन एकदम पैक हो जाए कुछ इस तरीके से। उसके बाद अगला नंबर ये वाले का है, तो इसको मिला दिया। फिर उसके बाद ये वाला आ रहा है, तो ऐसे रख करके इनको भी मिला दिया। फिर इसके बाद कौन आ रहा है, ये वाला आ रहा है, तो ये ऐसे जा करके इसके साथ मिल गया। फिर उसके बाद ये वाला नंबर है, तो इसको हम इधर मिला देते हैं। ये आ गया कुछ इस तरह से, ऐसे थोड़ा सा आगे हो गया, कोई बात नहीं चलेगा, टीचर उतना नहीं डांटेंगे, तुमने इतना अगर मेहनत किया होगा तो। ये ऐसे गए हो, फिर ये इसके पास आएगा, तो ये थोड़ा सा सही सही बन जाए, बहुत मेहनत किया मैंने। ये ऐसे आ गया यहाँ पर, फिर ये गया इधर, ये गए इधर ऊपर में, और फिर लास्ट में और ऊपर में, और इस तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, बस लास्ट में इसको हम लोग ये लास्ट वाले पॉइंट से मिलाएंगे। ये ऊपर से लेकर के ये नीचे जो हमने लास्ट पॉइंट बनाया है यहाँ पर वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर हम मिला देंगे। तो अब ये कंप्लीट, यहाँ पे लिख भी देते हैं कि हमने जो ब्लू कलर से किया है, या पर्पल जैसा भी दिख रहा हो, वैसे ब्लू दिख रहा है लेकिन है ये नहीं ब्लू, तो टीम बी को हम लोग ऐसे ब्लू लिख देते हैं, ख़त्म खेल, ठीक है। आगे समझ में, तो बस यही करना और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास कंप्लीट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया, किस वाले के लिए, क्वेश्चन नंबर 7 वाले के लिए। तुम लोगों को इसके नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन मत लेना, तुम लोग कॉपी पेस्ट मार सकते हो, लेकिन अच्छे से समझ समझ करके ना, बस सीधे सीधे कॉपी पेस्ट मत मार देना। चलो अब जो अगला क्वेश्चन है 8th नंबर वाला, उसे सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखो बच्चों, जो 8th वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें फिर से एक डेटा दिया हुआ है और सिंपल सा काम बोल रहा है कि हमें निकालना है इसका हिस्टोग्राम। तुम सोचोगे फिर जब सिंपल ही है सर, इतना हिस्टोग्राम बनाना है, तो फिर आखिरी में काहे दिया है, तो ट्विस्ट है, क्योंकि हिस्टोग्राम तो बनाना है लेकिन एक मज़ेदार चीज़ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्या ट्विस्ट है वो समझाता हूँ। देखो यहाँ पर हमें एक सर्वे किया गया नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन के बारे में, जो पार्क में खेल रहे थे, तो उनका एज यहाँ पर देखा गया कि 1 से 2 साल वाले बच्चे 5 बच्चे हैं, 2 से 3 साल वाले बच्चे 3 बच्चे हैं, अभी तक सही चल रहा है। 3 से 5 साल कर दिए, देखो यहाँ पर 1 से 2 किया, 2 से 3 किया, तो 3 से 4 करना चाहिए था, यानी इनका जो ग्रुप है वो बढ़ा दिया गया। उसी की तरह आगे तुम देखो तो 5 से 7 कर दिया, फिर 7 से 9 नहीं किया, 7 से 10 कर दिया, यानी कि यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, शुरू में 1 का था, बीच में 2 का डिफरेंस हुआ, यहाँ पर 3 का डिफरेंस हो गया।
फिर यहाँ पर लास्ट में देखो तो 10 से 15 कर दिया है, यानी कि 5 का डिफरेंस कर दिया इनके बीच में, यानी जो ग्रुप बना रहा है उल्टा सीधा ग्रुप बनाया जा रहा है। तो जब कभी भी ऐसे उल्टे सीधे ग्रुप हमें दिए हुए रहते हैं तो इस कंडीशन में हमें एक एडजस्ट फ्रीक्वेंसी निकालना रहता है। जैसे ये एक फ्रीक्वेंसी है ना, हम इस डायरेक्ट इस फ्रीक्वेंसी का यूज़ नहीं करते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं। जैसे कि जो नंबर का ग्रुप बहुत बड़ा है उसमें जैसे 10 से 15 वाला, 10 से 15 वाला बहुत बड़ा ग्रुप है, तो इसका फ्रीक्वेंसी तो ज़्यादा होबे करेगा भैया। इसके कंपैरिजन में जैसे तुम मान लो पहले वाले को और इसको कंपेयर करो, यहाँ पर 1 से 2 साल का जो ग्रुप है इसमें केवल 2 साल के यानी बच्चों का है ना, 1 से 2 ईयर का, बस 2 साल के बच्चों का ग्रुप बना हुआ है, तो 5 बच्चे हैं। लेकिन 10 से 15 में यहाँ पर 5 साल यानी 5 ग्रुप बन गया, 10 साल वाला, 11 साल वाला, 12 साल, इस तरीके से मतलब 15 साल तक वाले का ग्रुप बन गया, तो ज़्यादा बच्चे तो होबे करेंगे। तो इनके साथ एक तरह से बोलो तो नाइंसाफ़ी हो रही है, इनका ग्रुप छोटा है, इनका ग्रुप बड़ा है, तो इसीलिए इनकी फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया जाता है। अब उसी को कहते हैं एडजस्ट फ्रीक्वेंसी। और इसको कम कैसे किया जाता है और तुम्हें कॉपी में डिटेल में सिखाता हूँ। तो देखो कुछ इस तरीके से इसका पहले टेबल बनाना है तुम्हें। एज दिया हुआ था, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया था, 2 डेटा हम लोगों को जो पहले से दिए थे इसको एज इट इज़ उतार लेने का, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसको क्लास कहा जाता है। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें निकालना है इंटरवल, या जिसे हम क्लास साइज़ भी कहते हैं, ज़्यादातर क्लास साइज़ बोला जाता है, तो मैंने क्लास साइज़ भी लिख दिया है। तो क्लास साइज़ कैसे निकालते हैं सर? क्लास साइज़ का मतलब होता है इनके बीच का डिफरेंस, या इनकी विड्थ भी इसको कही जाती है, कई अलग अलग वर्ड्स होते हैं, तो तुम क्लास साइज़ के नाम से जानो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए। क्लास साइज़ का मतलब है कि जो हमारे पास ये क्लास दिए हुए हैं इनके बीच का डिफरेंस कितना है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है बेटा? 2 और 1 के बीच का डिफरेंस हमारे पास 1 है। फिर 3 और 2 के बीच का भी डिफरेंस हमारे पास 1 है। 5 और 3 के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा 2 का डिफरेंस है। 7 और 5 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है। 7 और 10 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 10 में से 7 माइनस करते हैं तो 3 आता है। 10 से 15 के बीच में 5 का डिफरेंस है, यानी कि 15 में से 10 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। 17 और 15 के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो ये 2 लिख देंगे, ये हमने लिख दिया। अब आता है एडजस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी कि जब हम लोग यहाँ पर नंबर्स का जब हिस्टोग्राम बनाएंगे तो ये वाली फ्रीक्वेंसी यूज़ नहीं करेंगे, जो हम एडजस्ट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे उसका यूज़ करेंगे। अब ये एडजस्ट फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका क्या है ये समझ लो। एडजस्ट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए तुम्हें न्यूमरेटर में लिखना है जिसका तुम फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर रहे हो, उसी का फ्रीक्वेंसी ऊपर में लिखना है, नीचे में उसकी क्लास साइज़ लिखनी है और मल्टीप्लाई कर देना है सबसे स्मॉलेस्ट वाले क्लास साइज से। तो तुम देखो सबसे पहले तो ये जो हमने क्लास साइज निकाले हैं इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 1 है, तो हमारा स्मॉलेस्ट वाला क्लास साइज 1 हो जाएगा। फिर हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है भाई? तो इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, तो हम 5 लिखेंगे ऊपर में। और उसके बाद फिर नीचे में इसकी क्लास की साइज़ कितनी है? तो इसकी क्लास की साइज़ भी 1 ही है, स्मॉलेस्ट वाली भी क्लास साइज़ 1 है और इसकी क्लास साइज़ भी 1 है, तो सेम लिख देंगे जैसे मैंने बताया। फ्रीक्वेंसी लिखना है वो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में इसकी क्लास साइज़ को लिखना है जो कि 1 है, और मल्टीप्लाई कर देना है जो सबसे स्मॉलेस्ट क्लास साइज़ है इन सभी में से, और वो 1 ही है तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका एडजस्ट फ्रीक्वेंसी 5 ही आएगा। तुम बोलोगे सर ये तो चेंज नहीं हुआ, जो फ्रीक्वेंसी था वही हुआ। तो हाँ बेटा, जब हमारा ग्रुप छोटा सा है तो उसमें चेंज नहीं होगा, जो बड़े बड़े ग्रुप बन गए ना उनमें मेन चेंजेस होता है और उसके लिए एडजस्ट फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है। अब उसके बाद इसमें देखो फ्रीक्वेंसी इसकी 3 है, देखो यहाँ पर 3 है फ्रीक्वेंसी, नीचे में इसका भी क्लास साइज 1 है तो नीचे में 1 लिखा, और स्मॉलेस्ट वाला भी 1 है तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। मेन चेंज यहाँ से तुम्हें दिखेगा, इसकी हमारी फ्रीक्वेंसी पहले 6 थी ना, तो यहाँ पर हम पहले ऊपर में 6 लिखेंगे, नीचे में इसका क्लास साइज 2 है तो 2 लिख दिया और मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया, तो 6 और 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो देखो इसका छोटा हो गया साइज, जो पहले फ्रीक्वेंसी इसका 6 था अब वो 3 बन गया, यानी कि अगर पहले हम बड़ा सा एकदम लंबा सा अगर हम टावर बनाते हिस्टोग्राम के समय तो अब वो बड़ा सा नहीं बनेगा, वो छोटा सा ही बनेगा। तो ये होता है एडजस्ट फ्रीक्वेंसी। फिर उसी तरीके से हमारे पास 12 है तो पहले ऊपर में 12 लिखेंगे, इसका जो विड्थ है यानी क्लास का साइज है वो 2 है तो नीचे में 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे क्योंकि जो स्मॉलेस्ट है सभी में उसी का मल्टीप्लाई होगा, तो इस 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6 आएगा, 6 1 जा 6 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर करो, ऊपर में 9 लिखो, नीचे में ये 3 को लिखो, मल्टीप्लाई 1 से कर दो तो ये भी 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये 10 है तो ऊपर में 10 को लिखो, नीचे में इसकी क्लास साइज 5 है तो 5 लिखो और इसका भी मल्टीप्लाई 1 कर दो तो ये 2 बन जाएगा डिवाइड होने के बाद। लास्ट में हमारे पास 4 है, ये हो जाएगा डिवाइड बाई में 2 ये वाला, और फिर मल्टीप्लाई बाई 1 यानी कि ये भी हमारा 2 आ जाएगा। तो ये हमने एडजस्ट फ्रीक्वेंसी निकाल लिया और मेन यही काम था। अब हिस्टोग्राम बनाना बहुत आसान है, चलो समझाता हूँ कैसे बनेगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया। तुम देखोगे एक्स एक्सिस मैंने लंबा सा बनाया है और वाई एक्सिस छोटा बनाया है। उसका रीज़न क्या है कि जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है
जो मैक्सिमम हमारे पास जा रहा है वो तुम यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो, वो 5 तक ही जा रहा है। हम फ्रीक्वेंसी में ही तो हम लोग ये जो फ्रीक्वेंसी होता है इसी को तो हम लिखते हैं ना, तो ये मैक्सिमम 5 तक जा रहा है। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 3 4 5 6 तक लिख देता हूँ, बाकी इसका जरूरत नहीं पड़ेगा क्या मैक्सिमम, अच्छा नहीं 6 तक जा रहा है, मैक्सिमम 6 तक जा रहा है तो हम 7 तक लिख देते हैं। एक एक्स्ट्रा लिखना चाहिए, अच्छा लगता है, अगर जगह है तो, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये हमने पहला काम किया। अब इधर में जो एज है बच्चों का, उसका ग्रुप दिया हुआ है 1 से लेकर के 17 तक। यहाँ पर ध्यान से देखो, 1 से लेकर के पूरा 17 तक ग्रुप दिया हुआ है। तो इसको फिर कैसे लिखें सर, और 1 से 2 का भी ग्रुप बना हुआ है। जैसे मान लीजिए 0 है, मैंने यहाँ पर 1 लिखा, ठीक है, 1 तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि 1 से 2 का ग्रुप है, तो यहाँ पर मुझे 2 ही लिखना पड़ेगा। इसमें मेरे को 3 लिखना पड़ेगा, इसको 4 लिखना पड़ेगा, 5, ये 6 हो गया, ये 7, फिर ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 11, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, ये 14, ये 15, ये 16, और तुम्हें दिख ही गया होगा, समझ में आ गया होगा कि मैंने लास्ट तक लाइन इसीलिए बनाया था क्योंकि जगह कम पड़ रहा था, तो ये 17 तक जाएगा। ठीक है, अब आता है 1 से 2 वाला। तो 1 से 2 वाले का फ्रीक्वेंसी कितना है भाई, 1 से 2 वाले की फ्रीक्वेंसी 5 है, तो हमें बस 1 से 2 वाले में 5 ढूंढना है। तो देखो ये हमारा 5 मिला, हम ऐसे लाइन बना देंगे, ये 5 का लाइन बन गया, और इसका हम ऐसे बिल्डिंग भी बना देते हैं। क्यों बना रहा हूँ भी समझ में आ जाएगा। फिर चलो दूसरा वाला बना लेता हूँ। 2 से 3 वाला 3 है हमारे पास, 2 से 3 का जो ग्रुप है इसकी जो एडजस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 3 है। तो 2 से 3 वाले का 3 कहाँ पर मिलेगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये मैंने यहाँ पर 3 के लिए बना लिया। इनका मैं पहले बिल्डिंग बना देता हूँ और उसके आगे तुम्हें मेन चीज़ सिखाता हूँ। देखना, ये तो तुम्हें इतना समझ में आ ही गया, ये तुम लोग पहले भी कर चुके हो पिछले क्वेश्चंस में भी। मेन जो तिगड़म शुरू होता है ना वो इसके आगे से शुरू होता है। क्या तिगड़म शुरू होता है, अगला जो ग्रुप है वो 3 से 4 का नहीं है, 3 से 5 का है। ठीक है, तो हम जो लाइन ऐसे बना रहे हैं ना, जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया ना, अगले वाले का जब हम बनाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक इतनी मोटी सी हमको लाइन बनानी पड़ेगी। जैसे 3 से 5 वाले का एडजस्ट फ्रीक्वेंसी 3 निकल करके आया है, देख सकते हो यहाँ पर एडजस्ट फ्रीक्वेंसी 3 है। तो हम जाएंगे 1, 2 और 3 के पास, और इसी में हम ऐसे एक लाइन बनाएंगे इतना मोटा सा। ये इसका खासियत है, एडजस्ट फ्रीक्वेंसी वाले में ऐसे लंबे लंबे हमारी लाइन बनते हैं, और ये भी हमारा 3 का है, और इस तरीके से ये बनेगा। अभी तो तुमने कुछ देखा ही नहीं, अभी तो और भी खतरनाक बनेगा। देखो उसके बाद हमारा 5 से 7 तक का है, तो 5 से 7 तक का एडजस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 6 निकल करके आया है। तो ये हमारा 5 से 7 वाले में ये हमारा 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये 6 है। तो देखो यहाँ से लेकर के 5, 6, 7, ठीक है, तो ये हमारे पास 5 से 7 वाले टोटल 6 फ्रीक्वेंसी निकल करके आई थी, एडजस्ट फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए हमने बिल्डिंग बना दिया। अब यहाँ से और मजा आने वाला है, अगला जो है वो 7 से 10 है, तो इससे और चौड़ा बिल्डिंग बनेगा। 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10, इतना चौड़ा बिल्डिंग बनेगा। और कितने हैं, 7 से 10 वाले 3 हैं, तो फिर से ये 3 वाला देखो यहाँ से लेकर के मस्त लाइन बनेगा भी 3 वाला। देखो कुछ इस तरीके से 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, और फिर इसको ऐसे मिला देने का। आया समझ में। 7 से 10 वाले कितने थे, 7 से 10 वाले हमारे 9 थे, लेकिन हमने जब इसका फ्रीक्वेंसी निकाला एडजस्ट करके तो वो 3 बन गया। तो इसको मार्क करना है, 9 को मार्क इसीलिए नहीं करना है। आया समझ में, तो इसका ये रीज़न है। तो ये बन गया 7 से 10। नहीं तो ये बेचारे ऐसी पतले पतले भी हैं और इनकी हाइट छोटी हो जाती। जैसे अगर मैं मान लो इसको 9 के लिए करता तो ये मोटा भी रहता और लंबा भी हो जाता, तो ये इनके साथ अन्याय हो जाता कि भाई हम लोग पतले पतले हम लोगों का ग्रुप बनाया गया और तो हम लोगों की हाइट तो को लंबी की जाए, ऐसा कर देते हैं हम लोग। कुल मिलाकर के ये एडजस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो ये हमारा 7 से 10 वाला कितना था, 3 था, यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं। अगला फिर हमारे पास 10 से लेकर के 15 वाला है और वो 2 है। 10 से 15 मतलब यहाँ से यहाँ तक जाएगा, और 2 है बेटा ये वाली लाइन ना, ये 2 की लाइन है, तुम देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक मार्क कर लेता हूँ और 15 यहाँ पर मैं मार्क कर लेता हूँ और इनको मिला देता हूँ, डायरेक्ट खेल ख़त्म हो जाएगा। तो ये 10 से 15 वाला बन गया, ये 2 है, इधर इसको मिला देते हैं ऐसे भी नीचे में, ओके। और लास्ट में 15 से लेकर के 17 वाला भी 2 है, तो ये भी सेम ऐसी बनेगा, बस इसकी जो बिल्डिंग है थोड़ी सी पतली रहेगी। ये हमारा यहाँ से लेकर के ये लास्ट तक चला जाएगा, ये भी 2 है, और ये 15 से 17 वाला है। इसको थोड़ा सा अच्छे से ऐसे मिला भी दो, टीचर खुश हो जाएंगे। आया समझ में। तो ये है निंजा टेक्निक तुम्हारा हिस्टोग्राम बनाने का, जब एडजस्ट फ्रीक्वेंसी करना पड़े। और एडजस्ट फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए हैं, ध्यान रखना। तो ये नंबर में जब आता है ना तो बहुत अच्छा खासा नंबर दे करके भी जाता है, कम से कम 5 मार्क्स का आएगा अगर ये काम तुम लोगों से करवाया गया तो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 8th नंबर का क्वेश्चन। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ 9th वाला, चलो फटाफट उसे भी बनाते हैं और ये पूरा का पूरा 9th का बुक तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अगर तुम्हें कहीं पर डाउट है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आकर के अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो और नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। सो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो भी उसी तरीके से बोला गया है कि 100 सरनेम वेयर रेंडमली पिक अप फ्रॉम ए लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ द लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन द यूजर सरनेम वाज फाउंड एज फॉलो। यानी कि 100 लोगों का नाम लिया गया, सरनेम उनका लिया गया
और जो उनके सरनेम में लेटर्स थे ना वो यहाँ पर लिखे गए हैं, और ऐसे कितने सरनेम थे वो यहाँ पर लिखे गए हैं। जैसे 1 से 4 तक जो लेटर वाले 6 थे, 4 से 6 वाले हमारे पास 30 थे। तो तुम देखो फिर से ग्रुप को बिगाड़ दिया गया, जैसे पिछले बार बिगाड़ा गया था वैसे एकदम इक्वल इक्वल यहाँ पर साइज़ नहीं है। ये 1 से 4 है, फिर 4 से 6 है, यानी कि इनके बीच का जो क्लास साइज़ है वो 2 का हो गया। यहाँ पर भी क्लास साइज़ 2 का हो गया। यहाँ पर फिर से क्लास साइज़ हमारे पास 4 का कर दिया है, क्योंकि 8 से 12 है, तो इसमें भी हमें एडजस्ट फ्रीक्वेंसी करना पड़ेगा। तो ये करके हम लोग इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे सबसे पहले। और दूसरा बोल रहा है राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाई। तो कौन से क्लास इंटरवल में सबसे ज़्यादा सरनेम लाई कर रहे हैं? तो देखो ये वाला 44 किस में आ रहा है? 6 से 8 वाला आ रहा है। तो इसका आंसर 6 to 8 क्लास इंटरवल हो जाएगा। बस इतना ही लिखना है कि क्लास इंटरवल 6 to 8 हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम। बस यही इसका सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा। मेन है इसका हिस्टोग्राम बनाना। चलो वो बना लेते हैं। तो देखो इस तरीके से मैंने टेबल बना लिया है। नंबर ऑफ लेटर हमें दिया हुआ है, सरनेम हम लोगों को बताया गया क्वेश्चन में जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। पहले हम क्लास साइज निकालेंगे जिसे हम इंटरवल भी कहते हैं, और फिर यहाँ पर एडजस्ट फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे सेम वैसी तरीके से यहाँ पर भी करना है। तो सबसे पहले हमारा 1 से 4 वाला जो इसका क्लास साइज होगा वो 4 हो जाएगा। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 4 का है, इनके बीच जो डिफरेंस है वो 2 का है, तो यहाँ पर क्लास साइज 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्लास साइज हमारा 2 हो जाएगा। इस वाले में जो क्लास साइज होगा वो हमारे पास कितने का है? 4 का डिफरेंस है, तो क्लास साइज यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? तो 12 से 20 के बीच में 8 का डिफरेंस है। तो ये हमारा इसका क्लास साइज सबसे ज़्यादा हो जा रहा है। अब उसके बाद एडजस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए तुम्हें याद ही है, तुम्हें करना क्या है, जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी है पहले वाले की वो ऊपर में लिखो, नीचे में इसकी क्लास साइज लिखो और मल्टीप्लाई कर दो सबसे स्मॉलेस्ट वाले क्लास साइज से। तो सबसे छोटा वाला क्लास साइज कौन है बेटा? 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। कट करेंगे इसको तो देखो हमारे पास 2 के टेबल से 2 2 जा 4 हो जा रहा है, फिर हमारे पास 2 के टेबल से 3 टाइम पे ये कैंसिल हो जा रहा है, यानी कि आंसर लास्ट में 3 निकल करके आ रहा है। ठीक है ना, ये हो रहा है हमारे पास। अब उसके बाद अरे एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, खिचड़ी बना दिया मैंने। 4 और 1 के बीच का डिफरेंस 4 कहाँ होता है? सिली मिस्टेक। LKG का बच्चा अगर वीडियो देख लिया तो मेरी भारी बेइज्जती हो जाएगी। ये बच्चों, LKG के बच्चों को ये वीडियो मत दिखाना। तुम लोग समझ सकते हो कि मैं इतना लंबा वीडियो बना बना के थक चुका हूँ। LKG का बच्चा बहुत हंसेगा, बोलेगा सर 1 और 4 को माइनस करते हैं तो 3 आता है, 4 नहीं आता है। गधेड़ू टाइप से मैंने यहाँ पर 4 लिखा है, ये 3 ना हो जाएगा। अगर ये 3 होगा तो यहाँ पर नीचे में 3 लिखेंगे, और 3 के टेबल से 3 1 जा 3 हो जाएगा, और ऊपर में 3 2 जा 6 हो जाएगा। ये 2 कट नहीं हुआ है ना, ध्यान रखना। फिर 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ओके, समझा करो, बड़ी बड़ी वीडियो में ऐसी छोटी छोटी गड़बड़ी हो जाती है। अब उसके बाद अगला नहीं होगा, चिंता मत करो। हमारे पास यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी वो 30 है, ऊपर में 30 लिखा, इसकी क्लास साइज 2 है तो 2 लिखेंगे, और मल्टीप्लाई भी स्मॉल वाला यानी कि 2 से ही हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 30 ही इसका हो जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। वैसे यहाँ पर भी सेम टू सेम है, 44 है, डिवाइड बाई 2 करेंगे और मल्टीप्लाई भी 2 से ही होगा क्योंकि स्मॉलेस्ट वाला 2 है, तो यहाँ भी 2 2 कैंसिल, तो 44 ही रह जाएगा, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं। इधर चेंजेस होंगे थोड़े से। यहाँ पर जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो 16 है, तो 16 डिवाइड बाई में 4 हो गया, और मल्टीप्लाई में हमारे पास 2 हो जाएगा। तो 4 के टेबल से 4 4 जा 16 हो जाएगा, 4 1 जा 4 4 4 जा 16, और फिर 4 2 जा हमारा 8 होता है। तो देखो जो बेचारा 16 था वो 8 बन गया। वैसे यहाँ पर होगा हमारे पास ये जो नंबर दिया हुआ है ये 4 दिया हुआ है, पहले 4 लिख लो, डिवाइड बाई में ये 8 है, ये 8 लिख लो, और मल्टीप्लाई में हमारा स्मॉलेस्ट वाला 2 है तो 2 लिख लो। देखो यहाँ पर 2 के टेबल से 2 4 जा 8 हो गया, फिर 4 के टेबल से 4 1 जा 4 हो जाएगा, यानी कि ऊपर 1 नीचे 1 आ गया, जिसको हम 1 लिखते हैं। तो जो 4 फ्रीक्वेंसी था वो एडजस्ट होकर के 1 बन गया। तो इस तरीके से हमने सभी के एडजस्ट फ्रीक्वेंसी निकाल लिए। अब इसको जल्दी से हिस्टोग्राम में बना लेते हैं हम। तो देखो बेटा, इस बार जब हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बनाएंगे ना, तो हमें ध्यान देना है कि हमारे पास नंबर बहुत बड़े बड़े हैं। जैसे कि जो हमारा एक्स एक्सिस है जिसमें हम लोग नंबर ऑफ लेटर को लिखने वाले हैं, तो नंबर ऑफ लेटर भी 20 तक गया है। अगर मैं पिछले बार की तरह 1 2 लिखूंगा तो मेरा तो जगह खत्म ही हो जाएगा, 17 तक में खत्म हो जाएगा, 20 तक पहुंचेगा नहीं। तो क्या 1 2 लिखना सही रहेगा? बिल्कुल भी नहीं, हम 1 2 नहीं लिखेंगे। इस बार हम लोग कम से कम 2 का टेबल लिखेंगे। 1 2 लिखने से हमारा जगह नहीं बन रहा है। तुम 2 का क्या 4 का भी टेबल लिख सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, लेकिन मैं 2 का लिखूंगा ताकि मुझे 1 भी ढूंढने में दिक्कत ना हो, क्योंकि हमें 1 से लेकर के स्टार्ट करना है ना। तो जैसे 0 हो गया, अब मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, जो मैंने पिछले बार 1 लिखा था और 1 से स्टार्ट किया था हमने। इस बार दिक्कत ये है कि हमारा 0 और 2 के बीच में यहाँ पर 1 आएगा। फिर ये 4 हो गया, उसके बाद ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, ये 12 हो गया, ये हो जाएगा 14, ये हो गया 16, ये हो गया 18, और ये आ गया 20। अभी तो बन गया मस्त। अगर 1 1 लिखता ना 1 2 3 4 तो नहीं बनता 20 तक।
उसी तरीके से ऊपर में अगर हम देखें तो भैया कहाँ तक जानी है हमको, फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा वाला 44 आ गया रे दादा, तो 44 आ गया यानी कि बहुत लंबा नंबर है। अब क्या करें, तो यहाँ पर हम लोग 1 2 3 4 तो नहीं लिख सकते, किसका टेबल लिखा जाए, तो कम से कम यहाँ पर 4 का टेबल लिख दो, कम से कम। तुम चाहो तो और बड़े नंबर का टेबल लिख सकते हो, लेकिन 4 का लिखोगे तो दिक्कत नहीं होगा ढूंढने में, जिस टाइप से हमें नंबर दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी नंबर दिए हुए हैं ना, ये हम लोग 4 के टेबल में इसको आराम से ढूंढ सकते हैं। तो मैं इसीलिए 4 का टेबल लिख रहा हूँ। 4 लिखा, 8 लिखा, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, 24 हो गया, 28 होगा, 32 होगा, 36 होगा, 40 हो जाएगा, फिर 44 हो जाएगा, लास्ट में 48 लिख देता हूँ मैं, बाकी जरूरत नहीं, 44 तक ही हमको जाना है। तो ये तुम्हें समझ में आ गया हमने किस तरीके से नंबर्स को लिखा है। अब तुम यहाँ पर मार्क करना शुरू करो। तो देखो 1 से 4 वाले 4 हैं, तो 1 से 4 कहाँ से आएगा, देखो बेटा ये हमारा 1 है, ध्यान रखना 0 और 2 के बीच में यहाँ पर हमारा 1 है। तो 1 से 4 बोले तो इस वाले लाइन से हमें जाना है इस मोटे वाले लाइन पर, ये सब छोटी छोटी बारीक सी चीज़ें हैं। और 4 कहाँ पर है, तो ये है। तो देखो मैं कुछ ऐसे इसको मिलाऊंगा, यहाँ से ऐसे इसको मिलाया, ये इधर ऐसे आ गया 1 से लेकर के 4 तक। देखो ये 1 से 4 तक बन गया, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 4 है। जितनी फ्रीक्वेंसी रहती है उसकी हाइट होती है उतनी ही रहती है, तो ये ऐसे बनेगा, बुझा गया। अगला वाला जो है वो दिया है 4 से 6 तक, तो 4 से 6 में दिक्कत नहीं है, ये वाला डब्बा में बनेगा, और वो टोटल 30 है ना, देखो यहाँ पर टोटल वो 30 है। तो 4 से 6 वाले में सीधे ऊपर जाते जाओ बेटा, ये देखो ये हमारा 28 मिल गया मुझे, 28 के जस्ट बाद हमारा 32 आ रहा है, इसका मतलब ये बीचों बीच वाला जो होगा वो 30 हो जाएगा, 28 और 32 के बीच में हमारा 30 आता है। अब इनको मिला देते हैं, तो ये 4 से 6 वाली हमारी जो बिल्डिंग है वो बन करके रेडी हो जाएगी, ठीक है, ये बन गया पहला। अब उसके बाद 6 से 8 वाला, तो 6 से 8 वाला कितना है भाई, 6 से 8 वाला 44 है, ये और बड़ा बनेगा। तो 6 से 8 वाले में ऐसे लंबा सा ऊपर जाओ, ये देखो यहाँ पर हमारा 44 है, इसको ऐसे मार्क करो। इधर वाला तो आधा लाइन बना ही हुआ है, बस आधा बनाना है, इधर तुम्हें पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक बनाना पड़ेगा। फिर आता है 8 से लेकर के 12 तक, ठीक है, 6 से 8 हो गया, 8 से 12 तक वाला कितना है, 8 है। तो 8 से 12 हमारे पास, 8 से 12 यहाँ तक जाएगा, और इसमें हमें 8 ढूंढना है ना, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 8, देखो 8 की सिधाई में, तो ये ऐसे, ये 8 के लिए है हमारा, ख़त्म, एक ही बार में बन गया, मस्त लाइन बना भी दिया मैंने। तो ये 8 से 12 तक हो गया। लास्ट में हमारा 12 से लेकर के 20 तक का एकदम लंबा सा बनेगा, लेकिन दिक्कत ये कि बहुत पतला बनेगा बेटा। देख ले यहाँ पर 1 दिया हुआ है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारा शुरू ही 4 से हो रहा है, तो अगर मैं आधा में भी करूँगा तो वो 2 हो जाएगा, यानी मैं इसमें भी लाइन नहीं चला सकता, मुझे उसके भी नीचे लाइन बनाना पड़ेगा। देखना ध्यान से ना, ये 1 के लिए हम आधा से भी थोड़ा सा नीचे ही में आएंगे ऐसे। अरे यार उधर कहाँ मैं चला गया, नानी के घर, यहाँ तक 20 तक जाना था। ओहो कोई बात नहीं, ये नहीं है ना, ये पार्ट नहीं है। इतना मेहनत करते करते लास्ट में खिचड़ी बनिए जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। कोई बात नहीं बच्चों, चलो ख़त्म हो गया, फाइनली खेल ख़त्म। अब मैं जा रहा हूँ सोने, बहुत लंबा वीडियो हो गया। मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोगों को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, नॉर्मल वाला बार ग्राफ, नॉर्मल वाला हिस्टोग्राम बनाना है, और एडजस्ट करके कैसे हिस्टोग्राम बनाना है। ये सारी चीज़ें मैंने तुम लोगों को सिखा दी। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, टेलीग्राम का लिंक गिवन है, इंस्टाग्राम का लिंक गिवन है, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा तुम्हें अगर नोट्स चाहिए, टेलीग्राम अगर नहीं चलाते हो तो तुम सीधे मेरे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, उसका भी मैंने लिंक दे दिया है। और अब तुम्हें अगर रिवीजन करना शुरू करना है तो मेरा जो 9th नाइट्स वाला चैनल है वहाँ पर मैं रिवीजन भी शुरू कर चुका हूँ। वहाँ पर हम लोग पेपर लीक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर बना करके मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो तुम मेरे 9th नाइट्स बाय अनअकैडमी करके सर्च करना यूट्यूब में, तुम्हें मेरा चैनल दूसरा वाला मिल जाएगा। और उस चैनल पर तुम्हें बहुत सारी चीज़ें जो होंगी ना क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग या रिवीजन के रिगार्डिंग वहाँ पर मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पर सॉल्यूशन मिलता है तगड़ा, वहाँ पर रिवीजन मिलता है तगड़ा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।